तो अब यहाँ से कहते हैं कि जगजीवन साहब के हे प्रभु, हमको कोई ऐसी ज्ञान की कथा सुनाओ कि ये जीवात्मा कैसे पार उतरेगी, कैसे जाएगी, इसका क्या कारण है। तो कह रहे हैं कि नहीं सागर नहीं आहाय किनारा। अब सुना रहे हैं यहाँ से कि नहीं सागर नहीं आहाय करारा, नहीं है था नहीं है धारा। साहब कहते हैं कि न तो सागर है और न तो कोनो किनारा नहीं है और न एक था है हाँ, और न कोनो धारा है। फिर तो नहीं मैल नहीं निर्मल पानी। कहा था न मैले पानी है और न निर्मल पानी है। और भवसागर के अकथ कहानी, कहनी है भवसागर के जो अकथ कहानी यानी कहने योग भी नहीं है और कहीं भी जा रही, सुनाई भी जा रही है। और नहीं है केवट ना ही है नावा, न केवट है न नाव है। और वास भवसागर प्रभु ही बनावा, यानी प्रभु इस प्रकार के भवसागर बनाई से, ऐसा विचित्र भवसागर है। तो मन भवसागर यगमय पारा। अब यहाँ से एक अर्थ बता रहे हैं कि मन जो है यह भवसागर है और यह अपरंपार है कि जो मन के गति का कोई पार नहीं पा रहा है। तो अपरंपार है कि नहीं है। और मन भर में कैसा उतर पारा। और कहीं यह मन भर में रहा तो कैसे पार उतरे हैं। अयो नाव बैठते ही नहीं हो पार, जाग तैयारी नहीं बना रहा है कि हम चली, इसलिए कि वो यहाँ आनंद में पड़ा है और आनंद यहाँ का मिल नहीं रहा है। तो कहा थे भरमय है भव सागर। खूब खुली बात है, मत समझावे का है। भरम ही भव सागर है भैया, जो आंखों से देख रही हो भव सागर ना है। हमारा दुख, हमारा भरमण और हमारा जन्म मरण यह है भव सागर। तो साहब कह रहे हैं कि भरमय है भव सागर और मन भरम है भरम डराए। हम ही ना आप डराए से भरम भरम करके कि हुआ जी भूत लागी, हुआ जी हो जिंद पकड़ ले, हुआ जी हो प्रेत पकड़ ले, हुआ जी हो तुम्हारे जी हो है। यह भरम आए पन अंदर और यह भरम के भव सागर। और ये पानी था कहाँ ही माँ को कुछ है, कुछ नहीं। तो कहा था साहब कि यह मन केवट नाव है और यह मन केवट है और यह नाव बना है। और मन परत भुलाए और यह मन भूल में पड़ा है। तो सारा खेल मन का और माया का। सदगुरु कहते हैं कि सब बूढ़े हैं यही धारा। यही धारा में तो बूढ़े हैं का कोई घाघरा नदी नहर में कोई बूढ़े जाते थे ना भैया है। कोई नहीं बूढ़ा है कहूँ, कौनो नदी में नहीं बूढ़ा है। कौने की नदी में बूढ़ा है? भरम की नदी में, भवसागर की भरम की नदी में बूढ़ा है। मन की धारा में, मन के धारा में बूढ़ा है कि सब बूढ़े हैं यही धारा और बूझ नहीं मन करत विचारा। और बूझत नहीं है, विचार नहीं करत है मन में। कहा था इसीलिए हैं कि बूझो जगत पुकारी बखानो। कहते हैं बूझो और जगत में घोराए के पूछो, बखान करो सब हैं। और ईश्वर कृपा ज्ञान ते जानो। कहते ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो ज्ञान से इका समझो भवसागर का कि भवसागर क्या चीज है। तो कहा थे कि तीर ठाड़ मन बहुत डेराई और केवट मन राख शरनाई। कहते हैं तीर ठाड़ है यानी भवसागर के किनारे बिल्कुल धार पर खड़े हो और डर बहुत लागत है। और कहते हैं केवट मन राख शरनाई। और कहते हैं अपने मन का केवट की शरण में सौंप दियो। कौने केवट की शरण में? तो कहा था कि बिनती करत पुकारे सुनावत केवट नाव निवाही नयावत। अब कहते हैं कि सरजू के किनारे खड़े और केवट का घुरा रहे हैं राम कि केवट भैया नैया ले आओ, हमको उस पार जाना है। केवट सुनता ही नहीं है, मन रूपी केवट सुनता ही नहीं है। और इधर जीवात्मा खड़ी है किनारे, कहती है हमको पार जाना है। यानी राम कह रहे हैं हमको पार जाना है, हमको उतार दो भैया सर जो पार जाना है। और इधर कह रहे हैं कि वो पुकार सुनावत है लेकिन वो सुनत नहीं, कहते ही नहीं।
और वो उते नहीं नैया लिए। तो कहा है कि नाव चढ़ाए ठाड़ भय धारा, नर पक्षी ठाड़े यही वारा। अब नाव पर चढ़ा और चढ़ाए करके अपना और गवा बीच धार में रोक दी सब। और नर पक्षी जो कुछ इंतजार करते हैं ये पार वही खड़े हैं धार पर। ठीक, हाँ। तो कहा थे कि बंधु भाई कही गोहरावे, केवट मन कछु नाही आवे। ओका भाई बंधु मित्र सब कुछ कहा थे लेकिन वो सुनते ही नहीं है। नैया नहीं लावत, बीच धारा में रोके है, वही खड़ा है। हाँ, इंतजार नहीं आए। अब क्या करियो, तुम ही पार खड़े हो, बीच धारा में नैया लिए रोके अपन खड़ा है। तुम घराओ भैया जल्दी आओ, हमका जाए के, लेकिन वो सुनते ही नहीं, कुछ नहीं सुन रहा है। तो कहा है कि केवट तो है बड़ा गुमानी, नर पक्षी की दर्द न जानी। कहते वो बड़े अहंकार गुमान में है, नैया रोके है और उनका देर होते, उनका परेशानी है, तकलीफ है उस पार जाए के लिए, तो उसके बारे में उनका नहीं ध्यान है। वो दर्द नहीं जाना थे तुम्हार, अपने गुमान माँ अहंकार माँ नैया रोके खड़ा है। तो फिर आगे कहा थे कि दाया भय ले नाव चढ़ावा, और कपट ही झपट के अरे सुनावा। फिर थोड़ी सी दया जब भय तो लावा नाव पर चढ़ाई, और चढ़ाए के झट दे कपट, यानी आपके साथ कपट करके, और आगे आपको क्या सुना रहा है, केवट क्या कह रहा है। केवट कहता है कि पूछे केवट बचन सुनाई, उतर से पार जो देश उतराई। केवट कहता है झपट से कि जल्दी से उतार दे, अगर पार उतरना है, देर मत कर, जल्दी से हमको उतराई दे। है तब अधीन होए कहो सुनाई, केवट के मन दर्द न आई। तब वो पंछी केवट से कहता है और उनके दर्द नहीं आई, वो विनती करता है, कहता है, लेकिन केवट के मन में तत्व दया नहीं आई। क्या कहता है कि केवट क्रोध कर बहुत डराई, पंछी जीव बन पछताई। अब वो बहुत डरवावत है, धमकावत है, देव नहीं तुमका हिम गिरा देवे, बोर देवे, धमका के मतलब हुई नदी माँ। तो अब वो पंछी जो है जीव आत्मा बहुत उस समय पछता रही है कि बे मतलब है माई की नाव पर हिन बैठे हैं। हाँ, तो कहा था पंछी विनती कर कहे, केवट मन नहीं आओ, और केवट मन का राजा कछु नहीं बने बनाओ। अब कहते हैं वो विनती करती है, प्रार्थना करती, चिरोरी करती, लेकिन कुछ मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं, क्योंकि केवट कहा था मन का राजा है, मन ही तो केवट बनाओ, मन का राजा है, तो वो कहाँ डरा है भैया, वो कहे विनती तुम्हारा सुनिए, हैं सुनते ही नहीं। तो कहा था कि पंछी जीव कर विनय सुनावा, केवट धारा नाव चलावा। जब ये बहुत चिरौरी मिनती की ही पंछी यानी जीवात्मा मन से, तो वो धीरे से नाव आगे बढ़ाई। हाँ, आगे तो कहा था केवट कहत सोय आवत नाही, पंछी मन मन फिर पछताही। केवट जौन बात कहता है वो पंछी के मन में बैठत नहीं है, विश्वास नहीं पड़ते, कुछ समझत नहीं है। हाँ, और कहा था कि तब जीव का ए गुनाह निवार्यो, मोह का अब वही पारे उतार्यो। जीवात्मा हाथ जोड़ के केवट से हाथ करती, विनती करती है, भैया आपकी हमार गुनाह माफ कर दियो, अब की हमका वही पार उतार दियो, बस चिरौरी करत है। तो वह केवट नहीं मानय बाता, और कौन गुनाह भयो है विधाता। केवट कहा था कि है भैया पंछी से, केवट कहा थे पंछी से कि भैया तुमसे कौन गुनाह भवा है, हम तुम्हार बात काहे मान ले, है तुम कौन गुनाह की हो बताओ। तो कहा था कि बचन कहे आवे रोवाई। पंछी कहता है और रोता है, आंसें गिर रहे हैं, और केवट कठोर दर्द नहीं आई। उसके अंदर इतना कठोर है दिल का कि उसके अंदर दर्द नहीं आ रही,
पसीजत नहीं है रत्तु भर। तो कहा है कि हट कर नाव न पार चलावे, और करिया चढ़ा कठोर सुनावे। करिया भुजंग यानी इतना क्रोध चढ़ा उसके अंदर, अब शब्द जीव आत्माओं को कहता है, गाली देता है, क्रोध भरी, बहुत डरवाता धमकाता है। इतना भयंकर रूप उसने बना लिया केवट ने। हाँ, तो कहा रे पंछी सुन बात हमारी। केवट कहता है ऐसा भौकाल रूप कठोर बना करके कि हे पंछी तू मेरी बात सुन। रे पंछी सुन बात हमारी, और दे उतराई मैं देव उतारी। अभी धारा माना रोक दे, का करी हो, न इधर के न उधर के हैं। और कहता कि अब हमका उतराई दे दियो तो हम वही पार उतरबे, नहीं तो न उतरबे। उतराई मांग रहा है। कहा था कि पंछी कहे दो कर जोरी। अब पंछी दोनों हाथ जोड़ करके जीवात्मा कहती है हैं, और सुन केवट यह विनती मोरी। वो हाथ जोड़ के कहती कि हे केवट भैया हमारी विनती सुनो, थोड़ा सा हमारे पास मुसीबत है, परेशानी है, हमारी बात को सुनो। तो कहते हैं कि मोहि का तो वही पार उतारो हैं, और पाछे मोहि उतराई मांगो। कहता है भैया हमारी बात तो सुनो, पहले हमका वही पार उतार दो तो हमसे उतराई मांगो। पहले तुम काहे उतराई मांगत हो। हाँ कहा था। तो कहा था तब केवट मन की न विचारा, करियो का उतरी हूँ पारा। वो विचार के अपने मन में कि जब पार उतार देवे न यहाँ तिनका का करबे। तो दोनों जने तो चंट हो हैं। और वो सोचा था जब उतार दिए तो दी, और वो कहते जब उतार देवे न दिया है तो हम का करबे, इनका का कर लेवे। वो पार उतर जी है तो कुछ न कह पाई हो हिया, जब तक ये पार है चाहे जो उनके कह लियो। और जो पार उतर गा और नाव पर से तुम्हें गोड़ उतार दे से पार, तो तुम मुझे कुछ न कह पाइयो। जब उतराई दिए के तो पहले कहने दे दियो। हाँ नहीं तो केवट छलिया है भाई। पहले सब कोई कहूँ जा था केरावा तब दिए। आए भैया टिकट लेके पहले तब ट्रेन पर बैठा था। एक पता नहीं। फिर भाई एक का है कैसे हवाई जहाज के टिकट लेके तो सब पहले सब बुकिंग हो जाए भैया। सही बेवकूफ न बनाओ। चले जाओ रिक्शा पर देखो तो बाद में दियो। रिक्शा वाले वो लोकल आए, लेकिन यह लोकल से नाम ना आए, यह सरकारी नाम है, लोकल नाम ना आए। क्योंकि जौन टिकट काटा थे ना और उसे टिकट ले लियो, कह दो भैया पे पैसा बाद में दिए, देखो तुमका टिकट दे। पहले पैसा लेके गन के ऊपर धर लिए था तब टिकट काट के दिया था। ऐसे पाए जाए बीच में। और जो टिकट तुम्हारे आत्म दे दे तो तुम उनका पैसा दियो चाहे न दियो, तुम्हारा कुछ कर न पाई। तो फिर कहा थे है हाँ यह बात समझो आगे। अब कहा थे तो कहा थे केवट कहा ये झपट के, यानी बड़े डांट डपट के केवट कहा थे हैं, और दे उतराई आन, कहीं तुरंत दे हे लागे उतराई दे हमका। अब केवट डांटता है हैं, और कैसे पार उतरी हो आगे अगम है पान। कहीं कैसे पानी माता अगम पानी भरा, कैसे तुमका पार उतार दे ऐसे हम पहले उतराई दियो। अगर तुमका पार जाना है तो उतराई पहले दे दियो है। तो कहा थे तउन जुक्त नाव चढ़ावा, और जे जस किन तस पार लगावा। अब यहाँ पर आ जाओ अपने अपने कर्म पर। कहते हैं जी के जैसी करनी कर्म था वही का वही तरीके से उस नाव पर उसने बैठाया करनी के अनुसार, ठीक हाँ। और वही हिसाब से उका वो पार लगाई, वही प्रकार के नाव पर बैठाए जी के जौन हिसाब से करनी है। यानी जैसे एसी की टिकट है, फिर उसे नीच की टिकट, फिर उसे नीच टिकट होते हैं, लेकिन ट्रेन वह होते है, लेकिन वो हम तो सड़क सी है। हाँ डिब्बन का कोच अलग अलग है ना, किराया अलग अलग है। तो कहा थे कि पुण्य ही तुरत नाव लैयावा। जो पुण्य आत्मा है जो जीवन में धर्म किया, अच्छा काम किया, जो को नहीं सताया, उनके लिए अच्छी नाव आएगी। हाँ हैं, और पापी झांझर नाव दिखावा। झांझर माने वो थे जो सब तरह से सुलाख है, चौगिरदा से पानी नाव में आवत है। तो कहा थे भैया अगर तुमका पार उतरे के तो नाव में पानी उलझाओ, और नहीं तो नाव बूढ़ जाई हैं। और अपना बैठ मजब किनारे बैठ पतवार लिए, और वही में से जो सवार भय उन्हें से पानी उलचावत है। न उलची हो तो बूढ़ हो, तो मारे डर के उलची हो कि न उलची हो।
वही तिर की नाव पर पापिन का बैठावत है। तो कहा थे कि पुण्य ही पर छिन्न ही मालावा, पुण्य ही पर छिन्न ही मालावा, पापी का दुख बहुत दिखावा। तो जौन पुण्य आत्मा है उनका छिन्न मत तुरंत पार कर दी, और जौन पापी आत्मा है उनका डरावत धमकावत और भरमावत ले जाते। तो कहा थे एक नाव दुई जुक्ति बनावा, नाव एक है वही दुई प्रकार के श्रेणी है। जैसे अब ट्रेन में है ना, ट्रेन एक है और डिब्बा सब आगे पीछे लाग हैं और वही में व्यवस्था अलग अलग है। तो कहा थे कि एक नाव दुई जुक्ति बनावा, जे जस भाते तस पार लगावा, वही प्रकार से बैठा के उका पार उतारी। तो कहा थे कि पुण्य ही बहुत परम सुख पावा, पुण्य आत्मा है उस नाव में बैठ करके उनका बड़ा आनंद बड़ा सुख है। यानी उस प्रकार से जो पैसा है ऐसी मत वैसे थोड़े है, उमा हर प्रकार के सब व्यवस्था है। हाँ नाश्ता पानी सब मिल सब मिला थे, खाना पानी व्यवस्था, पहुड़े बैठे उठे, साबुन निरमा तेल पाउडर कंघा शीशा, वहाँ कोई चीज़ बाकी नहीं है। तो वो सब पैसा तुमका देख पड़ी, वो सब टिकट में जमा होगा। अब उसका तुम चाहे यूज करो और चाहे न करो, वह तुम्हारी मर्जी है। ठीक, तो वही प्रकार से कहते हैं कि पुण्य बहुत परम सुख पावा, अपाप ही पाप बहुत संतपावा। यानी उनका बहुत सतावत है, जो पापी आत्मा है उनका बहुत दुख तकलीफ होते हैं। तो कहते पाप ही झांझर नाव दिखावा, और मारे डांग लई नाव चढ़ावा। जब ऊपर चढ़े नहीं टूटही नाव पर झंझरी नाव जो बैठक इतराज करत कि हम ई पर न बैठबे, तो पाछे से डंडा मार मार बैठावत चढ़ावत है। बैठो यही जबरदस्ती, अब तुम बैठा नहीं चाहते, डरात हो माँ, और वो वही तुमका बैठाई, क्योंकि आपका वैसे श्रेणी है कर्म है, तो वही बैठा ही पड़ी हैं। तो लय चले खे पान भरी आवा, जब खेपे लगा लगे तो पानी भरी गया नाव में है। तो कहा थे केवट पाप ही बहुत जनावा। तो कहा थे केवट कि माँ सब पापिन पापी भरे हैं, बहुत पाप है, बहुत नाव गड़वा जाते, मैं पानी भरत चला जाता है। तो कहा था गई नाव उठाड़ भई धारा, अब बीच धारा में लेके गवा, बस में रोक दी, ठाड़ गई नाव। क्योंकि तो कहा था कि दई बाप कर कहीं पुकारा, दैया मैया बाप का सब घोरा वेला कि अब का करें, बूढ़ी सब मर जी नाव में हैं, पानी भरेगा भैया, वह ठाड़ हो गई नाव, बाकी नहीं जाते। तो केवट कहा था कि डगमग नाव भवा भरी पानी, तब पापी की तहाँ भुलानी। जब डगमगान नाव पानी भरगा, हुए पापी के समूल्य जौन है डगमग डगमग जब है, तो समूली हेकड़ी भूल गए। समूली जीवन में जौन अपराध किए हुए, बदमाशी किए हुए, जीवन का सताए मारे, वो समय सब भूल गए। तो कहा था कि पापी मन मन करे विचार, अब की हम है उतार पारा। हाँ कहे कौनो मेरे से अब की पार उतार दियो। बहुत मन उनके पछतात है कि अब आज काम न करब जीवन में, अब की पार उतारो। जे जस करनी कीनी जाए, तही का तैसी नाव बनाए। जी का जैसे करनी रहा है वैसे वो करनी पर अपने नाव पर तैयार हुआ, चढ़ा भाई, बैठ हुआ। तो इस प्रकार से वो नाव पर बैठा, उतारिए भाई। तो कहते असभाव सागर यगम है, साधव करो विचार। अब सब जने अपने अपने मन में विचार करो, इस तरीके के भव सागर है। ये नदी से पार उतारे का, हियाँ ट्रेन से जाए में कोई दिक्कत नहीं, पैसा दिहो टिकट ले ली, लेकिन उस नाव पर बैठेगा वही भव सागर से उतरेगा तो न टिकट लिहो है, न आपके पास पैसे है वो टिकट लेगा, क्योंकि वो टिकट पैसा से मिली ना जुक्ति से है। जहाँ है तहाँ वो टिकट तो गुरु के पास है, सदगुरु टिकट वो देते हैं और कोई दे नहीं सकता। ठीक, हाँ। उस नाव पर नाम रूपी नाम पर भवसागर रूपी मतलब है नाम रूपी जहाज पर बैठे का टिकट जो है सदगुरु के पास, और पंच भौतिक का टिकट यही टिकट है, जो शरीर मिला है ना ये टिकट है। इसी शरीर से हम जुक्ति करके गुरु से नाम लेकर के और अपनी आत्मा का जा करके हमको पार जाना है। तो ये है टिकट, ये भवसागर रूपी से पार होने का ये पंचभौतिक टिकट है, ये शरीर हमारा आपका टिकट है। यही टिकट मिला है 84 खानी में से बाहर जाने का और भवसागर पार होने का, अपने सदगुरु
सतगुरु के देश सचखंड सतलोक जाने का ये टिकट है, क्योंकि इसी शरीर से हम जा सकते हैं और कोनो योनि से जा नहीं सकते। बस केवल भेद ही मिलना चाहिए, भेद बताने वाला मिलना चाहिए। तो भेद बताने वाला वही का सतगुरु कहा गया, वह केवट है। तो वो का कह रहा भाई आगे भाई, तो कहते हैं कि असभाव सागर यगम है, साधव करो विचार, सुकृत नाम गहो मन उतरो सागर पार। भैया घूम के फिर वह आया सुकृत यानी सतयुग वाला कबीर साहब के नाम, यानी कहा तो उन्हीं के नाम के पार उतरियो। तो वो नाम उनके वहाँ है सत्य नाम, लेकिन वो जो पार कर चुका है वो दी, जो वहाँ से आदेश हुई वो दी। इतना तुम दुनिया में चाहे जिसे ले लो, एक नाम से अस काम न हुई। जगावा पर नाम जगावत है सदगुरु, तो जगाए हुए नाम से जो मंत्र से जो बिछी और सांप कीड़ा झाड़त है तो उतरत है, और बगैर जगाए मंत्र से जो झड़ी हो तो न उतरे। ठीक, तो अब पिछले नामन से काम न हो, पक्का मान लियो। हाँ, अब समय का सदगुरु जगा हुआ जगाया हुआ नाम से काम होगा। तो जितने पीछे के महात्मा आए जो नाम जगाई न है, जतने दिन रहे उनके जगाए नाम का परिवार मतलब शक्ति रही, तब तक कोई नाम काम की ही। अब उन नामन से काम नहीं होना है, चाहे जतने जन्म तक तुम उन नाम जपो, नाम पार वो नाम से हुई हो जो समय का सदगुरु मिली हो, समय का जगाया हुआ नाम मिली। ठीक, इसलिए यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि जग जीवन या कहत पुकारी, साधव मन महले हो विचारी। कहीं कि हम पुकार के कहे दे थे, समझा के कहे दे थे, हे संतो साधो अपने मन में सुन के और विचार करो हैं कि जग जीवन भय परा संसारा, और कैसे सुमिरो नाम तुम्हारा। कहते हैं जग जीवन भव परे हैं, भव परा संसारा। कहीं ये जग जीवन, कहीं जग में आए करके ये जीवन जो है भव सागर में पड़ा है, यानी भव में पड़ा है। तो ये नाम कैसे सुमिरे? अब भव से निकले तो नाम सुमिरे हैं, और भव से निकारी को सतगुरु की दया। तो कहते हैं अब अगम कै कथा सुनाओ, कृपा करो मगन होए गाँव। तो कहते हैं अब अगम के कथा सुनाओ, जो नाव अरझा दिन ले नहीं जाते है, आगे कैसे ले जाई। तो कहते हैं आगे और कथा सुनाओ भाई, बाकी है ना। तो कहते हैं आशय अब की गत है संसारा, सो सुन मन मह करो विचारा। कहें जो अब की यह गत हो रही है तो इसका सुन करके विचार करो, और विचार करके इस रास्ते को अपनाओ। तो अस जमराज दूत के ख्याला, नाना रंग धर करत है सवाला। ऐसा प्रकार यमराज के दूत नाना प्रकार के रंग ड्रामा भर करके जीव का डरवाते हैं और सवाल करते हैं, पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो कहते हैं कि लगे दूत अपने दरबारा, पंछी जीव मन करे विचारा। वो मतलब दूध जो है पंछी का निकाल करके ये पिंजरा से, और फिर वो अपने दरबार का ले गए। कहाँ? धर्मराज के दरबार, वहाँ ले गए। तो कवन बचन हम कहब बताए, हमते तो कछु कहा न जाए। अब कहते हैं पंछी अपने मन में सोचत है कि जब हमका हुआ कटगरम खड़े कर दे हैं, तो हम अपने मन में सोचत है कि अब हुआ कौन बचन कहिबे, कहाँ कहिबे धर्मराज से हैं, कौन उनका हम जवाब देवे जो हमसे पूछी हैं। काल हम तुमका उस शब्द मत सुनाए हम थोड़ा से हैं, हाँ, कि यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वही बात है यहाँ है, टीका खाली तो करेंगे, और खाली करके यमराज हुए ले जाते हैं। तो कहा था कि अगुन सगुन जियरा करे, और आगे परे न पाओ, और कवन जतन होए पूछिए, कस दे बना ही बनाओ। यानी ये पंछी सोच रहा है कि हमार तो जरा धक धक होते हाकिम के सामने जाके कि हमसे जो हाकिम पूछी तो हम कौन जवाब देवे होगा, है ना। और कहा थे आगे पाँव डगमगात है, गोड़ सही नहीं परत है, अब कौन जतन हुई हैं, कहीं उस समय हमार कौन दशा हुई जो हमसे पूछा जाए हम कौन जवाब देवे हैं, कुछ हमसे कहत नहीं बनत है। यानी अपने मन में वो सोच रहा, वैसे यमराज के दूत का बांधे घिरियाए लिए जा रहे हैं कचहरी का। तो कहते हैं
कि पंछी के मन चिंता होई, कासो कहाँ नहीं आपन कोई। अब कहा से यहाँ कोई हमारा है नहीं, कोई साथी नहीं, यहाँ आपन बात अब किसे कही है, जो कोई है नहीं तो किसे कहाँ है। तो जो पंछी का जो बात सुनावे, तब ही दूत उठ मार धावे। जब पंछी कौनो बात जैसे कुछ कहा चाहे भैया या दादा कुछ सुना, तैसे वो मरहिन का लगा देते हम दूत, बात नहीं सुनते मार के लगा दिया। तो कहा थे तो कहा थे दूत कि चुप हो रहे नया वह भाता, कहीं मुँह से तुम्हारी आवाज नहीं निकले, चुप रहो, एक भी बात नहीं निकलनी चाहिए है। और जस जानो तस करो विधाता, कहें चुप रहो, बोलो ना, जौन विधाता जाने वह करी, जब विधाता करी वो जाने। अब एमा कोई गैर हुआ बस नहीं चल रहा है, कहें बोलो ना कोई है। तो कहा थे आए ठाड़ भये जम द्वारा, दरबानी का दूत पुकारा। जब उनका कोनो प्रकार से ला करके रास्ता में दंड देते देते और दरबार के सामने ला के खड़ा किसी दरवाजे पर, तो जो दरवानी होते हर दरवाजे पर एक होते ना, वो संदेश अंदर बताओ थे कि फलाने आए हैं, जब अंदर से आदेश होते तो कहते जाओ। तो वो दरबानी से यमदूत कहीं कि फलाने का लेके आए नहीं, जाओ बताओ जो आदेश लो अंदर से हैं। तो जा करके पुकार के कहा थे कि धावन धाये तहाँ काया वास, कहे बचन सुभर्म सुनावा। कहीं फलाने गांव के फलाने आए हैं, जो बता दे उनका लेके आए हैं, जा करके सुना दिए हैं। तो कहा थे जौन दूत कछु कहत सुनाई, सो दरबानी के मन आई। जो दरबानी से कहीं दूत वो दाय के दरबानी हुआ धर्मराज से सुना दिए अपन संदेशा। तो दरबानी धर्मराय पा जाए, धर्मराय मन कछु नहीं आई। तो दरबानी जा करके धर्मराज से जो बात बताई, तो धर्मराज की बात या समझ में नहीं आई कि वो का कहत है, समझो। धर्मराज के समझ में मतलब वह बात नहीं आई। तो धर्मराज क्या कहते हैं, कौन सो आए कहाँ ते आवा, केता हमरे अमल कमावा। धर्मराज कहते हैं दरबानी से कि कौन आया हुआ है, कहाँ से लाए हो, के का नाव है, वो कितनी हमारी बात का मानी से का कमा के लावा है। तो कहा थे कि कौन सो कहाँ, तो कहा थे कि दूत बचन कहे जाय सुनावा, अस्थल ग्रह वे नाव बतावा। तो धर्मराज के बाद दरबानी लाए के दरवाजे पर दूत से फिर कहा था कि साहेब कहीं है कि कौने गांव से लाए हुए के नाव बताओ, अभी कितना कमाई की से वो बताओ हैं। अब कौन तीना इका लेके आए हैं, सारी पहले व्यवस्था या सब बात बताओ। तो फिर दोबारा गवाह हुआ दरबार का। तो लोक ग्रह नाव बतायो कि हिस रहे दिन चार, अब जैसे तुम फरमायो तहाँ बैठार। तो के नाव गांव पता जौन जीवन में चार किसी से सब वह सब वो बात बताए। तो कहें कि अब इका तुम जहाँ बताओ तहाँ डायरी आई, यमराज से पूछी कि जाओ सब पहुँच के आओ और जौन बतावा इका जहाँ हुआ हम इका डारिए, जौने नरकमा कहाँ है तहाँ हम इका डारिए। तो अब जब फिर गवा तो कहा थे तब यमराज कहा सुनाई, पंछी यहाँ ले आओ लेवाई। अब धर्मराज कहे कि जाओ कह दो वो पंछी का हमरे यहाँ ले आए। अब हम उसे पूछो। तो दरबानी बाहर तवे आवा, पंछी बचन सोयान सुनावा। आए करके बाहर जब दूत सुना दे कि पंछी का सरकार बुलाई कहीं निकाल लेके हुआ, जाओ दरबार। तो पंछी लेने से संग लवाई, आगे ठाड़ भये ता जाई। अब जा करके यमराज के सामने उसका ठड़िया दी, धर्मराज के सामने, और वहाँ जाके तो कहा थे तब वही के गुण मधुर हो ये पूछे, वह पंछी मन कछु न बूझे। मधुर बाणी में बड़े प्यार से धर्मराज पूछते कि भैया तुम कहाँ भेजा करा है, काहे देंगे राव, कौने काम से भेजा गवा, और तुम वहाँ कौन कमाई की हो है। यानी वो धर्मराज सब पूछा वो सब। अब उके कुछ समझ में नहीं आवा से कि वो का बताओ वह कि हमका काहे ते पठाई न, हम कौन कर्म की है न का से बताई है। तो कहा था
कि पूछे काह अमल तुम कीना, हम अमल कौन तुम्हें दीना। कहे कौने काम के तई तुमका हुआ पठवा रहा है और तुम कौन कमाई हुआ की हो, बहुत विस्तार से समझो। कह रहे हैं कि धर्मराज और धर्मराज आए निरंजन, 3 लोग के मालिक जो शरीर देश है, और वही का किरावा दिए खे के। हाँ, और वही किराए में निरंजन के भजन करे थे हैं। और जो महापुरुष सारे राजाओं का अगर जो भजन न करवाई हैं तो जीवात्मा सहजे जाई ना, जबरदस्ती ले जाए मतलब है टूट फाड़ जाना। और आसान प्यार से कर्जा दे के ले जाए में बड़ा आराम है। भाई कोई कर्जा लिहो दे के जिहो तुमका खुशी से और तुम्हारे कहो मदद कर दिए, खुश हो जाए हैं। और जो उके लिहे और नहीं दे रहे हो जा रहे हो तो वो तुमका जहाँ जहाँ पाई हुआ सताई, ये कारण है। तो इसलिए वो कह रहे हैं धर्मराज कि तुमका काहे तई भेजा रहा है हिया कि जाओ तुमका मानव शरीर दे रहे हैं, जाओ अब की संत की खोज करना और उनसे रास्ता लेकर के भजन करके अपने घर चले जाना, हमारा कर्जा उतार देना। एक ही तय मानव शरीर निरंजन ने दिया था, और वही का धर्मराय कहो चाहे धर्मराज कहो, और वही के जो दूत है उनका यमराज कहा जाता। ठीक इसी प्रकार से वो सारे नाम वही की यहो में साहब समझ में यो आवत है हाँ कि जी का जमराज ले दी है हाँ हैं? हाँ। तो उके मरे पर भयानक लागत है। तो उनका भयानक यूँ लागत है कि यमराज के दूत आए के सामने खड़े होते हैं, उनके शकल सूरत डरावनी होते हैं, और वे ऐसे हथियार लिए होते हैं, ऐसे उनके शकल देख के ऐसे हक मारा से टट्टी पेशाब हो जाते। देखो हमारे कर्म ही हमको डराते हैं। डराते थे। कर्म नहीं भैया, कर्म ही है। 4 साल के रहन है। हाँ, हाँ। 4 साल के रहन है तो हमारे पिताजी गुरु मतलब कंठी वंठी नहीं पहने रहे। अच्छा। तो ये भी तो रहा है कि जो न हमका साथ शेर बाघ जान पर मोबाइल बाय दौड़त है अंधेरे के। हम 4 साल के बात आ बताई था अपन 4 साल के जब रहन है तो हमका अंधेरे कहती मुख देखी तो शेर बाघ सार दिखाई पड़े मोबाइल बाय दौड़त। हाँ हाँ और अम्मा हमारे बहुत ढीठ रहे। हाँ। वो कोठरी पहुड़ी हुए तो कहाँ बरसे लागे तो कहाँ हमारा हिम्मत नहीं पड़े कि घर में हम जाई, मतलब उनके मट्टी उट्टी हो गए तब के बाद हैं। और वही के हमका ख्याल 1 साल पहले हम 2.5 साल के रहन हुई 2.5 साल के रहन तो हमका बात याद हुआ कि हम ये पलका पर खटिया पर हमरे यहाँ बड़े भाई एक जने रहे 20-22 साल के हो के ख़त्म भे रहे। तो हमका ख्याल हम 2.5 साल के रहे। तो हमारे यह याददाश्त रहे कि ये 4पाई पर पहुँचे रहे थे। बाद में अम्मा से हम कहा करे रहा तो वही मरे कहाँ हम उनके बिहाने वही 4पाई पहुँची जरों से भयानक डर लगभग नहीं करे। तो वह बात हमका याद है। तो जब यमराज के दूत लेने आते हैं, देखो इसमें थोड़ी सी अजामिल की बात आती है कथा में, इसमें नहीं है लेकिन अजामिल की बात आती है कि अजामिल पहले के बहुत भक्त थे। अजामिल भक्त कहा जाता है, आज भी पुराणों में लिखा है कि अजामिल भक्त की कथा आती है ना। तो वो पहले के भक्त थे, लेकिन उन्होंने पाराशर मुनि का उन्होंने जो है उनको उनके कर्म को देख करके उन्होंने उनको चिढ़ाया था, अपमान किया। तो पाराशर ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ अजामिल तुम हो यही में हो ही हो। ठीक, हम ज़्यादा दूर नहीं जाए थे हमारे कि ताकि कथा में वो देखना। तो उन्होंने शराब दे दिया। तो कुछ दिन के बाद बस अजामिल जो है पथुरिया रखे लाग, नाच कूद देखे लाग और संत महात्मन का सतावे लाग, मारे पीटे सब अवगुण आए जो उनके अंदर। सब अवगुण पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से तो धीरे धीरे जो पथुरिया का राखे तो पथुरिया से उस इनके 9 लड़का पैदा हुए अजामिल के। तो जब 9 भय और ये वह कर्म करे मारे पीटे जैसे उनके इतिहास में आवत है वाल्मीकि जी का पहले, तो वैसे ही कर्म करेला। तो एक महात्मा कहा तो उनके घरे आए तो, और वो गांव के लौंडे जो न है भैया जो कोई महात्मा आवे तो उनका जाए उन्हें घरे पठे आवे मारे मतलब है मजा लिए खातिर कि हुआ जी हैं मारे जी हैं सब छोड़ ले हैं जो नहीं लिए आए। तो ये चलो अब तो वही महात्मा कहीं हैं जो सब लड़के संझा के समय रहे उधर आ गए। और उस दिन अजामिल चले गए रहा अपने कोनो कार से बाहर भाई, घर पर रहा ही नहीं। और उनके पत्नी रहा वह पतुरिया। तो गए, जब महात्मा गए तो वह दंड पर राम की ही धर्मात्मा रही वह। अब जो समझो पतुरिया वा इनके दंड पर राम की हिस और हाल चाल पूछी सो बाबा का पानी वानी पियाई। तो बाबा से पूछी
कि बाबा कहाँ से आए, तो पापा कहें कि बच्चा आप देर हो गए, हम आज यहाँ रुका चाहिए थे। और गांव में पूछें तो लोग बताएं कि वो बड़े भगत हैं, और तो हम कहा चलो उनके घर बताओ, तो बच्चे सब बताएंगे। कहें बाबा चलो ठीक है आप आए हो, लेकिन तुम हमारे यहाँ न रुको, नहीं हमारे जो पति आए हैं तो जो उनको ले हो ले ले, तुमका मरबो करिए, और हमारे पति के ये लक्षण है, ये कर्म है जो उन करत है, वह सब अपन बता दिए महात्मा से। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा तो बच्ची तुम्हारे कई लड़का हैं, तो कहे बच्चा कहें साहब हमारे 9 लड़का हैं बाहर और 10वां पेटे में है। तो कहें सबके नाम बताएं, तो 9 लड़कन के नाम गने, तो सब है दैतन वाले नाम। तो कहें अच्छा हम तो जैबे चले जाए थे, लेकिन जो अब की बच्चा पैदा हुई तो एक तुम नारायण नाम रखो। अत्ता कह के महात्मा अपन चले गए। उसके बाद फिर अजामिल घर का आएंगे, तो वह अपन सारी व्यवस्था संत के जो आए रहे जो कुछ की, तो वो अपन उनका पढ़े दी सब बात बताई। कहीं की माँ बात आएगी कि जो अब की बच्चा पैदा हुई तो उनके तुम नारायण नाम रखो हैं। तो भाई जब बच्चा पैदा भा तो वो बात का मान करके अजामिल वहाँ उन्होंने नारायण नाम रख दी। तो धीरे धीरे वो अजामिल जो है उस बच्चे से इतना प्यार करेला, और नारायण कह के घुरावे, अरे नारायण आइयो, अरे नारायण आइयो, खाना खाइयो, ये पौड़िया उका अपने लगे रखे, बहुत प्यार करेला उस बच्चा से धीरे धीरे। और जब उके बिना अभी कोनो काम नहीं करें, बिना उका खवाए खाने अपने लगे पौड़ाए, इतना प्यार करेला उसे हैं। तो कहा कि जब उस समय आवा इनके जाय के यमराज के दूत, जब इनका समय आवा तो यमराज के दूत यमराज पठे दी अपने दूतन का कि जाओ जाओ फला जगह फला भक्त के नाम से अजामिल है उनका ले। तो यमराज के दूत जब पहुँचत हैं, तो जब हुआ से वारंट कटा तो हुआ से आवाज़ देते हैं फलाने हम आए रहने तैयार हो जाओ, तुम्हारे यहाँ बोल बंद, आवाज़ बंद, कान सुनना उठना बैठना सब बंद, एकदम से कुछ नहीं। ऐसा हुआ से वो होत है, और वह आवाज़ तो इनका सुनाई पड़ी, दूसरे की सुनाई नहीं पड़ी। तो वो इस रूप का उनके देख करके तो बहुतन के ऐसे थर्रा जाते कि टट्टी पेशाब हो जाते हो कपड़ा, और वैसी हुई ऐसे ले नहीं जाते बिना मारे, बहुत मारत है जीवात्मा का, बहुत मार दिए थे। और उधर जब उनके मार पड़ी तो वो चिल्लाए अजामिल, हाँ अरे नारायण आइयो, अरे नारायण बचाइयो, अरे नारायण आइयो, अरे नारायण बचाइयो। अब उनके यहाँ सवार हो कुछ नहीं। अब हुआ विष्णु भगवान नारायण ने जो सुना तो कहीं कोनो हमार भक्त बड़ा कष्ट में है, बहुत कष्ट में है। तो वो जो है आपन 4 दूत भेज दी विष्णु भगवान। अब 4 दूत उनके और 4 दूत उनके आगे पीछे खड़े। तो जब वो दूत पहुंचे तो मारब तो बंद करा दी, भाई मार पर अब बंद हो गया, क्योंकि अब दूत से फंसी है मामला। वही कहन कि हमरे मालिक भेजी ने हम इनका ले जेबे धर्मराज के यहाँ, और वही कहने हमरे नारायण भेजी ने इनका हम बैकुंठ ले जेबे। अब दूतन में लड़ाई फंस गए। तो कहीं चारों दूतन में भाई जो कोई 4 उनके के नगीनमा जो लड़ाई हुई, जो जीती वो ले गई, हम लड़ाई भाई। तो भाई यमराज के दूत हार गई। अब ये जो है तब तक जब तक इनका फैसला नहीं हो रहा है तब तक इनका शांति मिली, मार पर बंद ही गा भाई हैं। अभी अंदर नारायण नारायण अपनी हो रहा है। तो जब यमराज के दूत इनका ले गए, और उससे पहले यमराज के दूत इनसे कहा था अजामिल से कि तब तो खायो परावा माशु, अब काहे रोवत बड़े बड़े आंसू। कहीं तब तो बड़ा नीक लग रहा है, खाए मांस खाए में बड़ा नीक लगा, बड़ा आनंद आवा है, जीव मार मार के खाए, अब काहे रोवत हो हैं। इस प्रकार से खैर जब वो दूध पहुँचे इनके छुटकारा मिला, ये हुआ गए इनका विष्णु लोग यमराज के दूध से छुड़ा करके भगवान के दूध इनका ले गए। तो देखो संत का ये प्रभाव होता है, हाँ संत के दिए हुए नाम का प्रभाव कि इनका उस नरक भोग से नहीं, और लड़का का घोरावत नहीं, भगवान का तबो नहीं घोराई नहीं, घोरावत अपने लड़का के रहे हाँ। लेकिन भगवान हुआ सुनी कि हमार भक्त हमका कोई पुकार रहा। तो जैसे हिरण्यकश्यप रहा है, कितना अपराध की प्रहलाद के साथ, और कौनो बाकी नहीं राखी उनका मारे में है, कौनो कसर नहीं राखी। और सगे बाप बेटा है वैसे हाल इधर।
तो देखो ये है मन माया का खेल। अब हमको आपको ये मन माया के खेल में फंसना नहीं चाहिए, सुन करके इमा से मेन चीज ले लेना चाहिए कि हमारे हित की कौन बात है बस। और कहानी में हानि क्या है, जो उसका विचार न करी हो तो कहानी में सब हाने हान है, और जो विचार करी हो बस निकल के अलग हो जाओ। कहानी क्या है, खोई उनमें से मेन रस निकाल ली कि कहानी से फलाने युग कर्म किहिन ना तो उनके यह दुर्दशा है, और फलाने युग किहिन तो वो छूट गई, तो हमका क्या लेना है, ये आप विचार करना है। इसी प्रकार से वो कहते हैं हाँ कि नाम रहा संतन आधीना, संत बिना काहू न चीना। वो पतुरिया ने उनकी सेवा करके जलपान करा के सत्य बात बोल करके उनका विदा कर दी है। वही पर महात्मा उससे खुश होकर के उनका कहें कि जाओ तुम्हारा आगे कल्याण हो जाए। और वो भगवान के नाम वस्तु लेते ही ना, जब वो के नाम रखा दी यही मारे कि कल्याण हो जाए। तो कहा थे कि कि पूछे का है अमल तुम की ना, हम अमल कौन तुम्हें दीना। कि तुमका का कह के पठवारा है, का करो है तुम, अपन लेखा जोखा हमका तुम सब दियो। तो यतने दिन तुम जाई कमावा, का तुम कीन्यो का पंथ चलावा। कह इतने दिन तुम हुआ रहो कि मानो शरीर में तुमका भेजन, कौन पंथ चलायो, का की हो, कौन कमाई की हो, वह तुम हमका बताओ। धर्मराज पूछत है जीवात्मा से है। और का तुम केता धर्म संवारा, का तुम केता कर्म व्यापारा। और का तुम केता कीन्यो पापू, का तुम केतक पुण्य की हो आपू। कितना पाप की हो, कितना पुण्य की हो, कौन कर्म की हो, का कमाए, वो सब हमका लेखा जोखा तुम अब दियो। यमराज कहा और कर विवेक सो मोहे बताओ, कि हो बनिज सो मोहे सुनावो। कहें जौन कमाई की हो, जौन व्यापार की हो, जितना कमाए वो सब हमका तुम अब बताओ। हाँ तो कहा था कि पंछी छिपावत छिपत है नाही, और सकुच मन रहे समाही। अब वो छिपावत हैं तो हुआ कहाँ छिपे लाग है, हुआ तो छिपी तो है ना है। और सकुच मन में राहत हैं और छिपावत हैं। तो कहा था जमराजा मन जानत यही, और जौन छिपावे तौन सब कही। जौन अपने अब कहे हुए तो सब जमराज सब जानत है जौन तुम की हो, और जौन तुम छिपावो तो वह जमराज बतावत है कि तुम यूँ सब की हो, तुम छिपाए रहे हो। तो कहा थे कि वहाँ छिपाए छिप रहा, वहाँ जमराज कहीं है कि वहाँ छिपाए छिप रहा, यहाँ छिपत है ना। कहीं जो हुआ रहे तो छिपा लेते रहो। लोग गाँव वाले से महतारी भापते कि न जाने पावे यू काम करे न जाने न पावे। तो कहीं तो हुआ तो छिपाए लियो है, लेकिन हियाँ न छिपाए। तो कहा नहीं वहाँ छिपाए छिप रहा, यहाँ छिपत है ना। और जौन यहाँ मैं छिपायो सो है सब जम मन माए। कहें जौन तुम हियाँ छिपाए वो सब हमारे अंदर है, हम सब जानी थे, हमारे मन में है। जौन तुम हियाँ छिपाए रहे हो हमसे तो सब हमारे मन में है। तो जमराजा गण ते वचन सुनावा, और लिखत रहा सो सब समझावा। जमराजा गण से यानी अपने दूतन से वचन सुना दें। जमराज का सुना दें, और जौन वो सब लिखत रहा यहाँ चित्र गुप्त होते ना लेखपाल, तो जौन बैठ लिखत है वो अपन लेखा जोगा दस्तावेज मेरे जीवन के पूरा जमराज के सामने रख दी, और वो कैमरा से रील निकाल के रख दी। तो वो सब रख दी तो देख रहे हैं दोनों हैं। तो कहा थे कि पूछिन उन्हें का है यही कीना, का ये कीन का ही लीना। कहते हैं यमराज जो है अपने दोनों सिपाहीन से पूछते हैं कि हुआ का किहिन, का लेन देन, कौन व्यापार किहिन है, का कमाइन, ये सब पूछत है इनसे हैं। तो कहा है कि चित्रगुप्त तब दीन बताई, जौन जान सब कह समझाई। चित्रगुप्त सारी बात अपन नहीं बताए, वो अपन कैमरा लगा के रख दें निकाल के, और वो अपन लेखा जोखा दस्तावेज रख दें कि यस किहिन है, वो दोनों दिखा दें यानी दोनों चीज़ें एक में। तो अब कहते हैं कि जौन जौन तुम हमसे छिपावा, तौन तौन हम कह के सुनावा। कहीं जौन जौन तुम सब छिपाए रहो वो सब जो पाल वो दोनों कहते हैं हम लिख के और दिखा के बता दिए। हम ते किन बहुत तुम चोरी, तौन लाग भय सब तब खो तोरी।
कहे तुमने बहुत चोरी किया हमसे, वह सब तुम्हारा लागे के खोरी में चोरी जो उनकी हो है। और जम राजा कहे बचन सुनावा, तब गन आए माथ ते ही नावा। तो जब राजा जौन कुछ आगा आदेश दे दीन अपने दूतन का कि इनका ले जाओ, और वही आकर के यमराज का माथ नवा करके इनका लेके आगे चलत हैं। तो कहा है करह ब्रजकालीन उतारा त्यह, और देख पंछी मन की न पुकारा। ले से हथियार, ब्रज मने हथियार अपने हाथ में, गदा कोड़ा तलवार जो ले, देख करके उनके थरथरी कांप गए। जब लेके चला उनका अपने मालिक का मतलब है सिर झुका करके दूत लोग, और इनका लेके चले। तो ये जौन है देख करके उनके हाथन में हथियार और उनके शक्ल देख करके इनके थरथरी कांपत है। तो कहते हैं कि लैब लकुटिया हाथ लैयावा, जमराजा गन माथा नावा। ये सब हथियार लेके दूत लोग और अपने सरकार का माथा नवा के कहीं बस सरकार आदेश दो, बस इनके सीध करी चले। हाँ सिधियाई। तो आज्ञा ठाकुर जो फरमावे तऊ नहीं करके तुरंत दिखावे। यमराज कह दे कि तुरंत अग्नि में जला दो तो तुरंत अग्नि में जलावे लगे, तुरंत फलाने नग बटोर दो तो में बोरे लगे, तुरंत ईमान निकाल के होगा जौन वो कहा तो तुरंत वो सब करे तैयार। भाई उनके हुक्म का पालन करना, हाँ वो सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था तुरंत है, देर तो लागत नहीं। तो कहते आज्ञा किहिन जमराज तब पंछिन त्रास ही लाग। उनके आदेश के अनुसार उनका तुरंत दुख पड़े लाग, मार पड़े लाग। और जो उनके मन संगी त्यों भाग लाग। जो उनके साथे रहे सब मन कान क्रोध लोभ मोह अहंकार उन्हों तो साथे रहे हुआ, वो सब अपन अपन इनके साथ छोड़ के भागे लाग जीवात्मा के हैं। अभी साथ दे हैं, साथ तो हिया नहीं दे थे। अरे गन्ना तुझो मार पड़ी तो तुम्हारे पड़ी, मन तो दूर खड़ा है। कहा थे अच्छा रहो, अब थोड़ा ठिका जाए तो तुमका बताई तो तुम्हारा समुल्ला के दबा नाश करब है। तो मन के तो मार पड़ा नहीं, मार पड़ा शरीर पर, तो तकलीफ सह रही है शरीर और जीवात्मा, मन तो दूर खड़ा होते। मन पर अगर कब्बो चोट पड़ी तो केवल शब्द के पर थे, और सदगुरु के शब्द की चोट पड़ी कान द्वारा, और बाकी के ऊपर कोई हथियार कोड़ा आग बारूद बंदूक गोली के कुछ नहीं लागत है। यूँ लगते तो मर जेते भैया, तो सभी कोई इससे जीत जीते। लेकिन कारण यह है कि के यू कब्जे में आई तो केवल गुरु के शब्द के चोट से आई, इसीलिए कब्जे में नहीं का कोई कर पावा। तो वही कहा था हैं कि जो उनके मन संगी त्यों भागे लाग। अब कोई साथ नहीं देते हुआ, तुम 4 जने हो, अगर एक जना पकड़ गा तो मत 3 जने यहाँ वहीं के कोनों में से बचो, तुमका बचावे में न पड़िए, अपना बचे कोशिश करिए हैं। तो कहा है कि रहो न कोई उनके साथा, पंछी अक्सर रहो या ना था। अब उनके साथे हुआ कोई नहीं, सब जीवन भर मौज लिहिन मजा ले लिहिन, लेकिन अब हुआ साथे कोई नहीं है। और रही न तृष्णा उनके असंगा, पंछी ने भूल गयो सब रंगा। अब आशा तृष्णा उन्होंने साथ छोड़ दी, कोई नहीं है, अब अकेले बचे। तो मारें त्रास दई मांगे हिसाबू, उनसे कहीं नहीं आवे जवाबू। और मारे पीटे और हिसाब मांगे तो उनके कोनो जवाब नहीं कि जवाब दे दी हैं। पंछी मन मन करे हाँ तो मारे त्रास कर लई घिसियावे, और वही अनाथ कछु कहीं नहीं आवे। मारे घिरियावे उधर उधर, लेकिन भाई अनाथ है, वहाँ उनके कोई साथी नहीं है, कौन जवाब दिए। तो पंछी मन मन करे पुकारा, हो करता मैं काह बिगारा। तब वो घोरावत है भगवान का कि हे प्रभु हमने तुम्हारा का बिगाड़ा है, तो हमका यो कष्ट दे रहे हो। हाँ तो धीरज नया वै शंका होई, आपन दुख के हिते कहे रोई है। अब वहाँ धीरज नहीं बंधावा, कोई कहे वाला नहीं कि भैया शांत हो जाओ, तुमका कोई नहीं कहे वाला। तो इस प्रकार से कहते हैं ना धीरज आवे। और कहते हैं कि कहा हमार माँ नहीं परतीता, नेकी करे तो हो अपनीता। कहीं जो कोई हमार कहा माना है, जब तुमका लेहरान पठेरान जो कोई हमार कहा माना होते तो हम उसके साथ दर्द करिए, मतलब वो कही तैसी मरी। लेकिन तुम वो हमार बात मानो नहीं हैं, संतन के बात नहीं मानो, संत के बात नहीं मानो, नहीं तो हुआ तुम्हार बचत हो नहीं जीते। तो कहा थे कि सत्य वचन सतगुर कह बाने, ताहि कृपा ते कहाँ बखानी।
कहीं संत वचन सदगुरु के वाणी तुमने नहीं सुना, बखान तुमने कहो सुना। अतने बढ़िया जीवन मृत्यु काल में बीत गवा मानव शरीर 150-80 बरस, तुमने कभी संतों का नाम नहीं सुना। ये वचन है, वह कह रहा है कि तुमने उनका नाम नहीं सुना, उनके बात कबो नहीं सुना, उनके दर्शन नहीं किए, उनके पास नहीं गए हैं। तीन शब्द कहे मोह सुनावा, और वहाँ यहाँ की तब मैं गावा। कहीं संतों के वचन को तुमने नहीं सुना, हमने सब सुना कि तुमको वो संत गए और वहाँ की सारी बातें यहाँ करके सुनाया, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुना, उनका कहना नहीं माना। तो कह रहे हैं कि आह सत्य बिरथा यह नाही, सुन के बूझ करे मन माही। जगजीवन साहब कहते हैं ये बिरथा नहीं, ये सत्य बात मैं कह रहा हूँ, इसको सुन करके कोई झूठ मत जान लेना और समझ विचार करके आप इसको मान लीजिए। साहब कह रहे हैं ये भाई हैं कि जमराज गणती ऐसे कहू, जो कछु भयो सो ही यह भयऊ। तो जमराज कहा थे घर से कि जौन कर्म किसी का यह भोगना है। अब हुआ छूट नहीं है भैया कोई प्रकार के। हिया कहा था माफ होगा, माफ वाफ कुछ न हुई, माफ नहीं है, और बल्कि तुमका सहूलियत दे दीन गए, माफ कर दीन गलती का तो सहूलियत दे दीन, फिर माफ कही फिर माफ की बस ओके पड़ गया आदत। कहीं अब तो माफ होते है बेर बेर हैं, कर्जा कहीं माफ होते निकाले रहो बेर बेर, और यो कर्जा देख बिना सूद ब्याज दिए छुट्टी न मिली हैं। माफ वाफ कहूँ कुछ नहीं, यो केवल प्रलोभन दिया जा रहा है। माफ कहाँ हो रहा, एक तरफ से माफ करें तो दूसरी तरफ से कतरा गुने आपका देना है। माफ वाफ नहीं हो कुछ नहीं, न कहीं न हुआ नहीं है। तो कहा थे कि एक है महल चार है द्वारा, तहाँ का बांध की न पैसारा। कहीं एक महल में चार दरवाजा है और चारों दरवाजे का मुहार है और चारों में विधान अलग अलग है जाए के लिए। तो कहा थे तहाँ पंछी, हाँ तहाँ वाले पंछी बैठा अंध धुंध चारू हुए द्वारा। हुए ले जा करके पंछी को जीवात्मा को बैठाते हैं, वो अंधधुंध इतना अंधधुंध दरवाजा में है कि तहाँ पंछी बैठा रे जाई, अंधधुंध कछु दृष्टि न आई। वहाँ बैठा रहे कि वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ते अंधेर के अलावा चारों दरवाजे में। भरम दिखावत चारू रंगा, देख पंछी का होत चित भंगा। अब वहाँ भरम दिखावत है, इतना डरवावत है, इतने प्रकार के सब चीज भय दिखावत हैं कि वहाँ देख करके वो डरा जाता है, बहुत परेशान होता है। जो जस करनी यहाँ कमावा, ते तस वह बैठे कह पावा। कहीं जौन करनी यहाँ कमायो है जिस प्रकार से, वही प्रकार के हुआ तुमका बैठका मिली जौन कमाई यहाँ की है। तो कहा थे कि जो जस कीन्ही बनिज कमाई, सो तितने दिन भुगते जाई। बनिज माने जौन बनियापन की नहीं यहाँ कमाई की नहीं, दुकान लगाए गए तो जौन पाप पुण्य कमायो है अच्छा बुरा कर्म वह दुकान आए। तो कहीं जौन यहाँ कमाए तो चलो हुआ भुगतो चले। हाँ कि पापी पुण्य का विदा करावा, जस करनी तस तहाँ बैठावा। कहीं पापी पुण्य दोनों जीवात्मान का वो विदा कराए के वहाँ से लेके चलत हैं, तो जी के जैसी करनी है उसका वही हिसाब से वहाँ बैठका और व्यवस्था सब मौजूद है उनके यहाँ। तो कहा थे दक्षिण श्याम में पापी, पश्चिम पुण्य स्थान। कहीं दक्षिण दरवाजे में महापापी अघोर अंधकार मां ले जाके जो पापी जीवात्मा है उनका दक्षिण द्वारे, और पश्चिम द्वारे जो पुण्यात्मा है, दक्षिण और पश्चिम, पुण्यात्मा पश्चिम है। और धर्म रतन उत्तर यह है, पुरुष संत को ध्यान। कहते हैं जो धन जो रतन धन का दान कर रहे हैं वे उत्तर मुहारे हैं, और पूर्व संत को ध्यान, जो पूर्व वाले वो जो संतों का ध्यान करते हैं वो पूरब के दरवाजे से। तो चारों समझ में आ गया है। तो कहते हैं कि चारों दिश चारों स्थाना, को अमले को अमल सिराना। कहते हैं चारों स्थान है, चारों दिशा में है, कोई अमल की हिस्स कोई नहीं की हिस्स। तो जो जैसे अमल की हिस्स होगा वही प्रकार के वही दरवाजे से उसका जाना है। तो जाकर अमल सिराने हो आई, जमराजे तहलीन बुलाई। और कहीं जी का अमल सिराने यानी पूर्व से है संतों का, वो का जमराज बुला करके बढ़िया व्यवस्था, क्योंकि उसने संतों की बात मानी है। तो कहते हैं कि कहे बुलाए जमराज तब आज्ञा मानो जाए, अब प्रभु जन बिसरायो जन्म जगमा आए। तब हुआ से फिर वापस जैसे यहाँ अच्छे कर्म की हो
बढ़िया दान पुण्य की हो, अच्छे कर्म की हो, कोई सताए नहीं, और तुमका गुरु नहीं मिला, भजन तो नहीं किया, गुरु नहीं मिला, लेकिन अच्छे कर्म की हो तो जमराज हुआ से तुमका फिर वापस भेज दें और मानव शरीर दे मानव शरीर मिल जाए। हाँ, कहीं जाओ अब की जन न बिसरायो, कहीं जाओ अब की चेत करके तुमका हम फिर भेजे दे, जाओ वहाँ जन्म लियो और सदगुरु खोज करके अब की अपन काम बना लियो। तो इतना अंतर है बुरे और अच्छे कर्म में। लेकिन मुक्ति कहाँ भाई? मुक्ति नहीं, सदगुरु यही समझाते हैं। नहीं मुक्ति कहाँ, मुक्ति तो भाई नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म की हो, मानव शरीर मिल लगा, यह बहुत बड़ी भाग है भैया। काल भी दयाल है। दयाल है, काल दयाल दोनों एक ही हो ना। तो वो क्योंकि वो अपने कानून का उल्लंघन नहीं करत है और अपने कानून में छूट देत नहीं है रत्ती भाई। हम आप यहाँ छूट दे देते, लेकिन काल नहीं छूट देते, क्योंकि उनके यह रोजी है। जैसे हम दुकान के हो, नफा ना ले आओ तो क्या करी हो, तो वह दुकान आए 3 लोग के दुकान खोले है। आप समझ जाओ इस तरह से कि हम दुकान खोले हैं, अतना हो दे भाई, कोई से 2 पैसा नफा ली हो, कोई से 4 ले ली हो, ले भाई जरूर, नहीं तो हाँ। फिर दुकान में बंद हो जाएगी। हाँ, तो कर लेना है, लेकिन वही हिसाब से कर्म के अनुसार कमाई जैसी तुम्हारी, इस प्रकार से। तो कहा था कि कह बोलाए जमराज तब आज्ञा मानो जाए, अब प्रभु जन बिसरायु। कहते कि जाओ अब की प्रभु का न बिसरायु, नहीं कहते हम कहा थे अब की प्रभु का न बिसरायु, यानी सतलोक के उनका बिसरायु ना आए, और जन्मो जगमा जाओ, अब जन्मो तुमका छुट्टी दी, फिर 84 से छुट्टी दे दी और दुख तकलीफ से छुट्टी दी। इसीलिए संत कहते हैं कि अच्छे काम करो, नेक काम करो, धर्म काम करो, ताकि तुमका फिर 84 न जाए पड़े। और संतों के वचन सुन करके भजन कर लो तो यही 84 से पार चले जाओ। 84 यह शरीर है भैया, क्योंकि 3.5 हाथ का है ना, 7 बीता है और 12 अंगुर के बीता, 12 से थे 84 यही है। यही का कहीं न कभी शायद कि लख 84 भटक के पगबर अटका है, कहीं यही 84 से देख ले, इन आंखों से देख ले कि तू सारी खाने से भर लग करके भो करके आया। और किनारे लगवाए है, पग किनारा है, यानी ये नदी से भवसागर से पार जाने का ये किनारा है। और इमा से ऐसा उछल लगाओ, ऐसी उछाल मारो कि भवसागर के बाहर किनारे हुई पार गिरो झूरे में, यानी लौट के पानी में फिर न गिरो। जब बाहर किनारे लग जाओ तो ऐसा उछाल मारो कि झूरे पा जाओ, फिर लौट के बीच का न जाओ। तो यही है उछाल मारना। उछाल का मतलब है सदगुरु से प्यार करना है और उनकी बात मान लेना। तो यही का कहते हैं कि जमराज कहे हमें, तो जमराज कहे हर बतावा सो यस कहे न सो ये समझ। हरे का मतलब कहते हैं जमराज बताई न है हुआ कि तुमका भेजे जाओ हरि के, आदमी भगवान के ध्यान के हो, हरि के पूजा, हरि का ध्यान करेगा, ठीक। और हरि नाम जो है ये सतयुग का है। सतयुग माँ हरि नाम से सत सुकृत हरि नाम, हरि नाम, हरि जय श्री हरि कृष्ण प्रहलाद ने जपा कि नहीं जपा, वही नाम था सत सुकृत का नाम, हरि नाम है। तो कहा थे तब यमराज कहे समझावा, निरंकार का वचन मोहि आवा। जमराज सब कहे समझाई, अब माया ना भूलो भाई। खूब विध विधान से समझाएं, जब फिर शरीर दे हिंदो और कहें जाओ अब की मायम न भूलो, अब की मायम न फंस्यो, मायम न पड़ो। पंछी कर जोर के कहे सुनावा, अब मोह का तुम कहाँ पठावा। अब फिर पंछी कहा कि अब हमका तुम हुआ न पठो, अब हम हुआ न जीवे हैं। कहा थे कि हम यहाँ न जीवे, तैयार नहीं होते आवे। तो कहा है कि जेती वही करनी कई आवा, तेता वहाँ ते बैठे पावा। कहीं जौन करनी हुआ से जस करके आ रहा, वही प्रकार से यहाँ बैठे पायो है। अब जाओ तुमका हुए बैठक मिली, हुए करनी की हो, हुए बैठो जाए। यहाँ जगह नहीं है, जमराज कहा थे हुए जाओ, हुए से तुमका सीधे जाके फिर हैं। तो कहा थे अब मानो तुम वचन हमारा, जन्मों सो जाए ले संसारा। कहने अब तुम्हारा वचन मान के जाओ, संसार में फिर जन्म ले हैं। तो अब की जाए, हाँ तो कहना अब की जाए ले उतारा, सुमिरत रहो प्रभु नाम तुम्हारा। कहीं जाए साहब के प्रभु अवतार लेवे, आपके तुम्हारे नाम से मेरे हुआ वादा करत हो। और वह रामचंद्र मानस में लिखी है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। तो दिन रात भजन करे के वादा लीन है। और जौन भजन यहाँ हम सब ने करे थे जनते हैं, वह कहे कौन जरूर दिन 24 घंटा रातों दिन जौन भजन करा जाता है, सब कोई जानते हैं अपन अपन भजन कि हम कहा करी थे। वह जो जौन भजन है तो वह करत हो रात दिन, चाहे जौन चीज भजत हो, लेकिन वो भजन है यार
कि भगवान का भजित है कि माया का भजित है कि के भजन करी थे जौन कुछ करी थे सब जिन्हें अपन अपन जानी थे अपन अपन सभे जाना थे मैं दूसरे के कहे अपन जानो। तो कहा थे कहे जमराज कर जाते करारा वहाँ भूल जाते संसार। कहीं यहाँ तो करार करके जाते लेकिन वहाँ जाते वह भूल जाते संसार में गए तो भूल गए। तो कहते संत तिय जम कहे कछु न बिसाई। कहीं देखो संत के बाद जो मन हो तो हमारे वहाँ कुछ न बिसाई संत के आगे हमार कुछ न बिसाई हैं। और काह करे है नाम दुहाई कहीं जो के नाम के दुहाई ला के उके हम का कर पेबे। तो जैसे जाओ यहाँ से देखो यहो समझाए देते हैं कि जो संत के आगे हमार कुछ बिसाई ना और संत के नाम के दुहाई जी के लाग जे उमा हमार कुछ न बिसाई हैं। तो कहा साहेब तब वे यज्ञ करावा जम राजा पंछी ने लोक पठावा। कहें वही साहेब के आज्ञा के अनुसार वही पंछी का यही लोग फिर भेज दिहिन हैं। तो हो गए ही न पवन संग दीना वो नहीं आय जन्म जग लीना। फिर तो कोई भयो पंछी कोई पशु भयो ऐसे जन्म भीत सब गयो। कोई पंछी भवा कोई पशु भवा कोई पवन भवा कहते हैं। और केहू साज 10 मास बनावा केहू बिनसावा बाहर न लावा। केहू का 10 महीना के घर बना में उनका 10 महीना ला और को तुरंत पैदा किन तुरंत मार दी। तो जैसे भैंसी गाय है और अपने लोगन का जन्म है 9-10 महीना में होते तो ये 10 महीना साज बाज बना तब भयो और कोई का तुरंत पैदा किन तुरंत मार दी। देर नहीं लग कीड़े मकोड़े बहुत ऐसे है नहीं पैदा भय तुरंत मार दी। तो वह कहते हैं कि केहू साज 10 मास बनावा। कहीं कोहू का साज बाज बनाओ 10 महीना लग गया कोहू का तुरंत बिन सैन तुरंत खत्म कर दी। और केहू 10-20 बरस हमारा कोहू का 10-20 बरस है। और बिन सावा लावा नहीं वारा कहीं वार नहीं लावा तुरंत जैसे समय हुआ। तो जैसे भी बताओ कि 6-7 साल के लड़का रहा आज खत्म हुई वो तमाम लोग तैयार रहे लोगन माँ वही माँ अब लड़का आज खत्म हुआ। और कल हम गए ना भाई देखो बढ़िया रहे नहीं हैं। तो क्या कहा जाए। और कल यह बात होता रहा है कि हमारे शरीर के खाड़ा नहीं है 1 मिनट का और इस सामान के खाड़ा है 10 साल 20 साल की न बिगड़ी लेकिन हमारे का कोई खाड़ा नहीं है। काल कहो मुलाकात हो या न हो ये संशय बात है संसार का है। तो कहते हैं ऐसा ही ख्याल करत हैं बिनसत यावत जात और जग जीवन दास अपार गति कासो कहे को बात। कहीं ये अपार गति किसे कही कोई सुनने वाला नहीं समझे वाला नहीं है। तो अब बंद कर दीजिए हैं कई बजेगा कोई यहाँ नहीं कहा थे कि कुछ बताओ तो नहीं जा समय 3:15 बजे वाला है। तो देखिए अभी हाली पढ़ दी तो चाहे 15-20 मिनट में हो जाए पूरा हो जाए हैं। अरे हाले हाले कहे। अच्छा तो कहते हैं पवन सुनिगाह बान संग दीना ज्योति स्वरूप सो सिर जय दीन लीना। पवन नीर ये कहे संग लागा याही विध संवारा जाना। कहते हैं संसार माँ जब भेजत हैं तो उके व्यवस्था बनावत हैं कि जीव का कहाँ भेजा जाए कौने कारागार में डाला जाए कैसे उके। तो उके सब नीर और पानी और पृथ्वी और आकाश सब मिला के वही के अनुसार उके निर्माण के व्यवस्था बनावत हैं। तो साहेब दर जय दरस लगावा यही विध रच रच पिंड बनावा। कहते हैं साहेब से अर्घ लगाई बार बार घोरावत रहे और साहेब की दया से फिर पिंड का निर्माण हुआ है ना। हाँ तो कहते काहू संहार कई डार बिगारी और वह साहेब कहे असे गति न्यारी। कहते हैं कोहू का बना के तुरंते बिगाड़ दी कोहू का बना के कुछ दिन के बाद बिगाड़ दी। ऐसे आयु का प्रमाण है यही। और योनि का है कि कोनो योनि में जल्दी खत्म हो गया कोनो योनि में देर लगे हैं। अगर अस्थावर योनि में चले गए हो तो कहो तुरंते जोत माया बोड़ के वहीं काट दिए जाओ और चाहे बिरवा बन के 6 महीना के बाद फल दे के तो खत्म नष्ट हो। और अगर ये पेड़ पौधे मार गए तो कहो 10 साल 5 साल 50 साल 100 बरस कब तक तुम का में खड़े रह पड़े। यही तो योनि है। हाँ ये बगैर जीवात्मा के कोई योनि नहीं है
हाँ, इनमें बगैर जीव के कोई हरा भरा नहीं रह सकते। बस इसमें भी कोई तत्व की कमी होती है, बस सूख जाता। हाँ, इस प्रकार से तो कहा था कि प्रभु सो राखो सूरत सत ते लाए, त्यहीं ते अगिन के कछु न विषाए। कहते हैं जो कोई सत्य पर चले और सत्य से लो लगाए रहे सदगुरु से, ऊके यहाँ के तोतर के कोई के न विषाई है, कोई न विषाई। और कहते हैं प्रभु सो सूरत सत्य है लागी, त्यहीं ते अंग न लागत यागी। ओके, फिर कोनो प्रकार के दंड पर्वत नहीं लगत है। और जेती टूट जात है डोरी, कहीं जी के डोरी टूट गए प्रभु से भाई, लगन टूट गए, ध्यान छूट गया तो तेती यगिन करत है चोरी, वही दिन वह तुरंत जला दे। और सुख नहीं होत दुख भारी, सूरत नाम ते होत रखुआरी। कहते उसका दुख नहीं होते, जो सूरत के नाम से जो जुड़ी रहते तो रखवारी होते, यानी प्रभु आपके रक्षा। तो ये गर्भवास की भी बात है, क्योंकि जीवात्मा की आँख कान नाक गर्भवास में खुले रहते हैं और प्रभु से बराबर आना जाना लगा रहता है। तो गर्भवास माँ भी रक्षा है प्रभु की, ऐसे कोई वहाँ रक्षा कौन करता है? तब आप हम कौन रक्षा करी थे? अनदेख हैं, उका पीड़ा कोनो है और हम तुम यहाँ इलाज कोनो हो रहा है, उका वही दवा से उका कष्ट हो रहा है, परेशान है, वो प्रभु से याद कर रहा, प्रार्थना कर रहा। तब कहा थे क्या कि है प्रभु, अब की कहा था कि दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कहते हैं प्रभु हमारे को बहुत कष्ट है, हमारे कष्ट को हरो, दूर करो। इस प्रकार से कि साहेब अस विश्वकर्मा कीनिस पिंड समार, कहीं साहेब जो है ऐसा विश्वकर्मा है, ऐसा बढ़ई है वो कि पिंड का समार करके हैं। और नर देही नर पाए के ऐसे ताह विसार, कहीं नर देही नर, यानी आप हमको ये नर देही मिली है और हम नर होकर ऐसे विसार दे हैं, सब सियत में चले गए, प्रभु से कोनो प्रकार के बातें ही नहीं गए। तो कहा था कि भे सर्व अंग कीन 10 द्वारा, भे सब अंग यानी सारे अंग प्रकार तैयार करके इसमें 10 दरवाजा प्रभु ने बनाया है। और रहे प्राण ता करहि विचारा, कहे जहाँ प्राण बैठे हैं अब विचार करना है। क्या विचार करना है कि 10 द्वार बंद करवावा, यह विध पिंड साज बनावा। माता के पेट में ये आपके हमारे शरीर का निर्माण इस तरीके से हुआ। साहेब से देखो ऐसा मतलब भेद खोल रहे हैं, यही सच्चा भेद है। तो कहते हैं कि उद्र नर्क मह दीन्हो डारी, उर्ध्व नर्क यानी पेट जो है, पिंड जहाँ से बच्चा निकलता है वो नर्क है, उसको क्या कहा है? ऊर्ध्व नर्क। हाँ, माँ दीन्हो डारी, जब इका बना करके मसाला जो उमा डाल दे तो वो अग्नि से पकता रहता है। ठीक, मासिक धर्म हर महीने चढ़ता है, हर महीने लेप लगता है, तो धीरे धीरे वो शरीर का पक्का होता है और अग्नि जल रही है, भट्ठी जल रही है, उसी में वो पक रहा है। ठीक, हाँ, जो मासिक धर्म ना, वो मासिक धर्म से ही इसका जो सेवन होता है। इसीलिए कहा है कि वर्द नर्क माँ दीनो डारी और भुगता हूँ नर्क बहुत अधिकारी, उसका भुगतो माँ। तो कहा था कि 1 मास संकट अधिकारी और मार पीट प्राण नहीं समझाई। इस प्रकार से जब धीरे धीरे मास बीतते गए, धीरे धीरे प्राण को समझाते रहे, मार पीट के उसमें बैठाते रहे। कौन उस नर के गंदगी में जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, लेकिन कानून विधान के नियम का हम आप टाल नहीं सके थे। जो कानून बना के तुमको ऐसे जा करके तब ही शरीर मिली, तो अगर इका पावक है तो हमको उस गति का बर्दाश्त करे पीड़ा का है। तो कहा है कि 9 मास भुगते दिन गयो, धीरे धीरे 1 मास 2 मास 3 मास धीरे धीरे 9 मास भुगतते भुगते बीत गए हैं। तो कहा है 9 मास भुगतन दिन गयो और बाहर होत बिसर सब गयो। जैसे बाहर गए तैसे वो 9 महीना क्या दुख तकलीफ सब भूल गए। तो कहा था
कहाँ कहाँ करके वो रोने लगा। तो वो तो कहा था हम कहाँ कहाँ आ गए। वो यहाँ घर में खुशहाली बाजी, ठरिया ढोल मंजीरा बाजेला, पैदा भेद। क्या कहना आप, घर वाले का खुशहाली है, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है। वो कहा थे कहाँ कहाँ, यानी हम कहाँ आई गए, कहाँ रहें, कहाँ आई गए हैं। तो ये नर प्रभु का काहे विसारा, कहा था कि नर तू प्रभु का क्यों विसार दिया, क्यों छोड़ दिया हैं। काहे विसारा काहे भूल जात संसारा, कहीं तो संसार को काहे भूल गया है, संसार में काहे भूल गया, प्रभु को भूल करके संसार में मस्त हो गया है। तो संसार में आके प्रभु का भूल गया। तो कहा थे आवत जाते ऐसे दुख होई, कहीं जब जब हो जी हो यही प्रकार के दुख होई आए। यही का गोस्वामी जी लिखी है कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई। आवत जात कहो चाहे जन्मत मरत कहो, बात एक है, एक बात है ना है। तो इन साहेब कहा था कि आवत जात ऐसा दुख होई, और कहाँ पुकार सुने सब कोई, कहीं हम पुकार के कहे थे सब ने सुन लियो, बेर बेर जन्मी हो मरी हो वैसा दुख तकलीफ भई। हाँ है। तो नर कह दे है दुर्लभ है भाई, कहीं नर देही मिलना बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। बार बार या उतर ही न आई, कहीं बार बार ये जन्म न मिली। तो यह नर देह अवतारा, कहीं यही नरदेही का अवतार कहा कि भगवान के अवतार है। तो जतने नरदेही में जीव आत्मा है सब भगवान के अवतार है। और ये सब लक्ष्मी पार्वती और भवानी, पार्वती और लक्ष्मी सरस्वती के अवतार है। आप सब ब्रह्मा विष्णु महेश हो, ये है, क्योंकि यही तीनों तबे तो सृष्टि के प्रमाण चल रहा है, सृष्टि के कार्य चल रहा है, कारखाना। और आप हमारे के कर्म पर सारी सृष्टि की रचना है, सारी सृष्टि हरी भरी है। और यह कहूँ सूखी है भाई, जहाँ बमबाजी हो रही तो हमें तुम कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं तो हमें तुम कर रहे हैं, बोए जोत रहे हो रक्षा कर रहे हो तो हम तुम कर रहे हैं, और हमें तुम नाश करी थे हैं। तो सारे कारण के मनुष्य, और सृष्टि के रचनाकार मनुष्य, कोई हुआ ऊपर नहीं है। ठीक, अब ये बिल्कुल पक्का मान लियो कि सब आप ही हो, और भाई और आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, आप ही देवी देवता हो। इसलिए अगर ये पूजा करें आपकी तो समझो अपने पति शंकर की पूजा कर रहे हैं, शंकर का नौवारी महादेव पति नौवारी, ऊपर पानी नहीं, कौन फायदा, कोनो मतलब नहीं है। सच्चे पति सच्चे शंकर की तो पूजा तुम नहीं कर रहे हो, क्या तो नहीं नौवा रहे हो क्या है, और तुम गए पथरा पानी ना हो, तो वही शंकर के आशा कि शंकर तो तुम्हारे साथ है, घर में है। और वह सास ससुर जो तुम्हारा परमेश्वर यानी ईश्वर है, और सच्चा पति आपका भगवान है? तो रामायण में लिखे गोस्वामी जी महाराज। और मतलब माता सुनैना, राजा जनक की पत्नी सीता की माता ने क्या कहा है हाँ कि अरे देखो अभी तुरंत कट गए चौपाई आए के, हाँ कि सास ससुर पाद पंकज पूंजा और या सम नार धर्म नहीं दूजा। सीता का जब पिता कहे लगी तो यह चौपाई कह के सुनाई कि जाओ सास ससुर सेवा की हो, नहीं तुम्हारे प्रभु हैं, परमेश्वर है, और भगवान तुम्हारा पति। बस सास ससुर पद पंकज पूजा, यानी सास ससुर और गुरु, इनके तीन के अलावा किसी के चरण मत छूना। इसीलिए मना किया जाता है कि चरण ना छुओ, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, नहीं छूना चाहिए। पक्की बात मैंने सच कह रहा हूँ, चरण नहीं छूना चाहिए, ना छुओ। जौन बतावत है वो का करो हैं। छोटे बच्चों का ये लौकिक रूप का अधिकार है कि बच्चा आवा है छू लियो, क्यों कि उनका सिखावा जाते, शिक्षा दी जाती कि छोटे बड़े के अपने मातारी बाप के भाई गोड़ छुओ, तो उनका अधिकार है। लेकिन आप हम जो संत मत में आ करके सत्संग सुन करके और जो ऐसा कार्य करो तो यह अनरीत है। ठीक, अपने से बड़े का ये हमारा धर्म है? सबके पैर छूना धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है। हाँ, और जिधर के परला भारी हो से उधर खींच जाते, बस यही नुकसान है। लेकिन कहते हैं जैसे अपने से बड़ा है पिता समान है, तो पिता के पैर नहीं छूना। वो तो आपका भाव है, भाव हम पहले बता दें, पिता के मान छुआ जाता है, लेकिन कहता है कि देखित है औरतन से पैर छुआवत हैं, और कौनो महासाधु आवत है वो सब छुअत हैं और सब छुआवत हैं। तो हम तो साफ खुला मना करी थे कि न छुओ। हाँ, तुम्हारा भगवान
पैर छूने वाला, पूजने वाला और सबको तुम्हारे घर में है। तुम पार्वती नहीं गई रहे को के दूसरे के जो है लाट पर पानी नावे गई रहे हैं, और कतरे जन्म तक उन्हीं का चाहिए। तो तुम वह बनो, तुम सती बनो, पार्वती बनो, तो तुम अलग न जाओ। तुम्हारा पति तुम्हारे घर में सब कुछ है, उनके सेवा करो। हैं तुम उनका खाना बना न दियो, उनका पानी न दियो, वहाँ शंकर जी के पथरा पानी ना बजा दियो, कौन मतलब है? कोनो मतलब नहीं। यही से और सब महात्मा संत समझा रहे हैं। हमारे आपके पास कहा धरा तो कहा है जग जीवन जन्म या है या अहे अवतार, और मन ही विचार नाम भर कर पूरा व्यापार। कहते हैं व्यापार करो तो नाम के करो, नाम के दुकान खोलो, नाम के कमाई करो और नाम के व्यापार करो, और नाम के सौदा तुम्हें यहाँ जे ले जाओ का लाभ मिले, वो हो के बाढ़ है धन। तो नाम रूपी धन बाढ़ है और कर्म रूपी धन से छुट्टी पाओ, हैं यूँ धन बढ़ाओ। इसलिए फ्री में सब कुछ किया जा रहा है, कोई से कुछ नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब का समझाई तुमका और का हम समझ के यू कर रहे हैं कि गलत कही। कोई भावना नहीं है कि तुमसे हमारी कोई अपेक्षा है। मैं ये समझता कि जैसे 84 में हम आप सब भटक भटक करके ज़रा जीवन बीत गया, व्यतीत हो गया। अब गुरु मिले हैं तो चलो निकल चलो। अरे मेहनत करोगे, लग जाओगे तो नहीं आपकी तो अगला से ही जीवन तो मिलेगा। मानो अच्छा कर्म करेंगे और फिर गुरु मिलेंगे, देर नहीं लगेगी। हाँ, और जहाँ से साधना आपकी छूटेगी, जतनी कर ले हो ये मानो माँ, उतनी साधना आपकी बरकरार रही अगले जन्म में। हाँ, फिर वो के आगे शुरू हुई। हाँ, वो के आगे शुरू हुई कि जैसे आप ऊंचे पहाड़ पर 10 कोस चढ़ गए हो है तो तुमका फिर नीचे नहीं उतरेगे, हुए से आगे चढ़ाई हुई। ये सदगुरु का वादा है, इन्होंने वादा किया। नहीं सत्य है भाई, है सत्य। वहीं से पढ़ाई फिर चालू, वहीं से पढ़ाई चालू होगी, क्योंकि वो आपको ज्ञान हो जाएगा। जब से गुरु मिलेगा आपकी दृष्टि खुलेगी कि आप पक्का पहुंच गए। तो कहा है नाम बनिज चित लाय के करहु, काहे के आवत जात तुम रहे हो। कहीं नाम के कमाई बनियापन करो तो नाम के करो, नाम की दुकान खोलो, नाम के बनियापन करो, और उका कोस के हाथे पूछाएं तो नाम के कमाई करके वह जो कमाओ धन वो अपने पास रखो, उका कोस न बताओ। जैसे तुम हम कोई चीज़ हुए और तुम जेवर जायदाद पैसा बांध के चलो गावत कि हम इतना लिहन जाए थे, देखिए हमारे कोई का कर ली। रात में सिंध कट्टी, रात में छीन नहीं, जहाँ हुई हुए मार के ले ले हैं, हुए ले ले हैं जहाँ मार हाँ ले ले हैं ना। तो यही से साहब कहने धन छिपा के रखो, जो कोई तुमसे पूछे जुक्ति बता दो, छिपा के रखो, यूँ न बताओ हमारे है। कहीं तो हुए मिला था साहब से बात जाओ हुए लियो, और तुमका जो अधिकार नहीं तो तुम दे कहा दिया भाई, तुम्हारे काम नहीं बना तो तुम और कहा दिया हो। अब भाई तो खुदे कंगाल हो, अब भाई तो खुदे जरूरत है ना। तो कहा है कि ऐसे बनिज करो रे भाई, काहे के जन्म हो जग में आई। कहीं वो व्यापार करो कि संसार में लौट के जन्म, हाँ वह कमाई करो है। और ध्यान धरे सतबानी को ये ताकर आवागमन न होई। कहीं जो सत्यबानी का ध्यान धरी वो आवागमन से छुट्टी पाइए। और जय मन कीन्यो सत्य ही भाषा, ते देखा है अनूप तमाशा। कहीं जो सत्य माँ अपन मन लगा दी, सत्य माँ बास की, वो अजीब तमाशा देखी से। तब आ कहीं ने गूंगे का गुड़ वो कैसे बखान करे हैं। अब वो बोल सकत नहीं है, कह सकत नहीं है, हिदायत है। और वो जौन मिठाई खा रहा उसका स्वाद तुमका कैसे बता दे। तब आया कहीं के गूंगे का गुड़ खवा दियो, उससे पूछो भैया मीठ के खट्टा, तो मनमा तो बहुत मस्त है, बंगन है, लेकिन अब वो बोल नहीं सकत। तो गुड़ के स्वाद के बखान वो न करी। ठीक ऐसे नाम ये गुड़ कहा गवा, लेकिन ये गुड़ है, गुड़ रूपी नाम के बखान कैसे करेगा। ये मतलब ठीक। अब कहा है कि जय मन कीन्यो सत्य भाषा, ते देखा अनूप तमाशा। जग जीवन जे जहाँ बैठे जाई, ते आगे कई खबर सुनाई। कहीं जे जतने आगे बैठ के जाई वो ते आगे के तुमका सूचना दे है। गुफा है भंवर करे स्थाना, भंवर गुफा कहीं वहाँ स्थान, और सोई संत मोरे मन माना। कहीं संत वहाँ आया जो भंवर गुफा के स्थान से पूरा होके आवे, जाए के जान बूझ के सब आवे बतावे हाल चाल, वो आए पूरा। क्योंकि भंवर गुफा के आगे ही सतलोक है। ये 4 स्थान नीचे के हैं, ये 4 राजाओं का राज है। इसमें ये 3 लोक के बाद 3 बीच में है। सतलोक जो है यहाँ से अगर बतावा जाए तो 3 लोग तो यूँ जेबे करियो, यूँ चौथे लोग पार बतावत हैं तो 3 लोग का क्यों 1 लोक माना गया, मृत्यु लोक। उसके बाद फिर
ब्रह्मलोक, साकेत लोक, जो ही पार करके तब भंवर गुफा के वो आगे फिर 5वां स्थान अपन सत्यलोक है। ये 4 स्थान छोड़ के तो आसान नहीं है समझना, ना आसान है पार होना बिना गुरु के। रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है। अरे इके रास्ता के बारे में भी पुस्तक बना दिया है महात्मा ने। ऐसे बता दिया कि जान पद के हम बिल्कुल देख रहे हैं, जा रहे हैं वही रास्ते से, ऐसा बढ़िया लिख दिया बहुत विस्तार से। तो कहा था कि मिलकर सत्य खबर जो पाई सोई संत कहाए। कहीं जो हुआ से मिलकर और आवे जाए सत्य खबर लेके आवे हुआ संत। अब महात्मा नहीं हुआ, वो का हुआ संत, यानी नौकर, दरबार से आने जाने वाला संदेश वाहक है। और बिन देखे सब भाषत, देखी बिरले पाए। कहीं बिना देखे सब दुनिया भाग रही है, सब बता रहे हैं, और देखे वाला कोई बिरले ही एक है। और बिना देखे सब बखान कर साहब कहते हैं। तो जे देखा सो बाबुर भयो, या गत कथा काह के ही कहू। कहीं जो देखा हुई बबुरी बन गई, वही कोई से कहबे नहीं है। और बिना देखे वाले पूरे संसार में उड़ाए है ना। तो कहते जो देखे सो का बतावे, देखे बिना सबई को उगावे। कहीं जो देखे से वो का बतावे, संकोच कर रहे थे कि हम का इनसे बताई। और जो नहीं देखे से मार गाये है, मार गाथा सुना रहा हुआ के हैं। तो कहते बिन देखे जो देखत आई, तौन भेद कऊ कह सो कही। कहीं जो बिन देखे जो देखत आई, तौन भेद काऊ कह सो कही। कहीं जो देखे से बिना देखे के भेद को कैसे कही भाई, कैसे कहे। तो कहते हैं भेद कहत सबही का सुनाई, और सुन प्रतीत काहू नहीं आई। तो कहीं जिन देखे न वो सब भेद जब बतावत है, तो उसका सुन के कोई प्रतीत यानी विश्वास नहीं माना है। तो संत शब्द पढ़ दे तो बताई, कहो राह सब जात भुलाई। कहीं संत के शब्द पढ़ के तो सब गाय दीन बताए सुनाए, लेकिन जब राह जब उनका बताओ सत्य तो उनका भुलाई दे हैं। जो को प्रभु बतावा पावे, काहे जग सोए आप ठगावे। कहीं जो कोई प्रभु के बतावा पावे और समझ जाए तो कहे संसार में ठगे जाओ, फिर काहे ठगाए रहे हो हैं। और तब काहे संशय मिले धाई, काहे न जाते आप से आई। कहीं फिर काहे नहीं आप अपने आप चले आओ हिया, है ना। कहते हैं साहब, कहते हैं फिर अपने आप चले आओ, जो संशय खत्म हो जाए तो बिना बताए बिना बुलाए साहब कहते हैं फिर चले आओ हमारे हिया। जैसे शंका खत्म हो जाए, जान जाओ तो बिना बुलाए चले आओ। और बुलायो से नहीं आवत हैं, चाहे जितना प्रयास करो। कहते नहीं आवत है साहब, कहते हैं तो ना ही तो संतो ना ही बतावे, और कोटि को कोई आन पल जावे। तो जब साहब कहें जान जाते तो संत फिर बताते ही नहीं, तुम चाहे जितना फिर लाग रहो बताइए नहीं करी है। तो कहते हैं बाल स्वरूप संत होए रहे, तीन सब कथा प्रगट होए कहो। कहीं बाल स्वरूप है, यानी अबोध है तुम्हारी हमारी देख में, कुछ नहीं जानत है। बाल बोध है ना, कि जैसे बालक नहीं जानत है, तो यही मारे उनसे कोई नहीं पतियात है उनकी बात पर हैं। और संत का मर्म न को जाने, और जो जस देख सो तैसे माने। उनके मर्म नहीं जान, जे कोई जाए जैसे तुम्हारी नजर में दिखाई पड़े, जिस रूप में तुमका दिखाई पड़े वह तुम उनका मानो। चोर समझ में आवा तो चोर मान लिहो, डकैत समझ में आवा डकैत मान लिहो, संत समझ में आवा तो संत मान लिहो, और कोई घर गृहस्थी वाला समझ में आवा तो उनका मान लिहो। यो कहीं ना जाए वहीं कोई भीड़ कर वहीं हम का करें, तो वैसे भी मान लियो। जाके रहे भावना जैसी तीन मूरत देखा प्रभु तैसी, हाँ ऐसी भावना। तो कहते हैं जहिका जहाँ गुण प्रगट भयो, वह बात जो तुम अब कहो है, जी के गुण जैसे भावना में जैसे जी के गुण प्रगट हुई है, और त्यही तहाँ की कथा सब कहो। तो नाभि हिये एक ब्रह्मंडा, एक तीन लोक नौखंडा। और तीन लोक नौखंड कौन है, पूरे शरीर में है भैया, है कोई दिन बता दीजिए पूरा विस्तार से, बहुत टेम लगी, थोड़ा पूरा जाए पन्ना बचाए कथा। तो कहा था कि जस देखते तैसे गावा, प्रभु का काहू अंत ना पा। नाभि नीर पवन मिल रहे हो, केवल प्राण मूलतः भयो। उस नाभि में जिका कहते हैं कन्हार, और जो कहा था वह डोर कन्हार, मतलब कहीं जो ना छीने जी का कहते हैं, वह नाभि जीवात्मा से और नाभि से और शरीर से संबंध रहा था ना, वो वही से खुराक लेते, तो वह कमल के नाभि है। कमल का चीज़ है कन्हार, और नाभि आया वह डोर,
खुराक और वही से रहा था। खुराक वही से होती, वही से जीव का पालन पोषण अंदर होते। और वह जो कन्हार है, कन्हार ही सहज दल कमल आए, तुमका तरह बताए देते बड़ी संक्षेप। लीला है भाई। वह सहज दल कमल आए और उसके अंदर इतनी लाइट होते, ललाट झलकत है, वह है ये तो मातारी कहत कैसे खवाए रहा नहीं कमजोर भाई। हैं। तो उससे वह खुराक कन्हार लिए है, थे भाई। ललाट है। तो वो जय बार बच्चा पैदा हो, तय बारी वो कमल का नाश होते, निकलत नहीं है। तो दोबारा कमल जब फिर जन्म लिए थे, तो ऊपर फिर ईश्वर के यहाँ से यानी विष्णु का बैठा दीन। तो कहा था कि क्षीर सैया सागर, क्षीर सैया सागर माँ विष्णु लेटे हैं। शेष, शेष माने होते रक्षा करे वाला, बिल्कुल पक्का है वहाँ पर, वहाँ कोई जा नहीं सकत है उस शेष सैया पर, दूसरा नहीं जा। नाग यानी नाग वह है जो सबका मालिक है। शेष सैया बाहर दिखावा गवा है, लेकिन सब अंदर है, कन्हार है। तो वहीं पर वो विष्णु लेते हैं। विष्णु को यानी जीवात्मा, उसी जीवात्मा यहाँ पर बैठा दिया गया जो पका। तो धीरे धीरे वो कमल की नाभि से जीव पकता गया, हर महीने मासिक धर्म चढ़ता गया, जीव शरीर पकता गया, चढ़ता गया, पकता गया। जब 9 महीने पूरे हो गए, तब वहाँ से धक्का दिया परमात्मा ने, धीरे से निकाल दिया। तो उसी का हैं 6 सैया। क्षीर सागर, क्षीर माने दूध, सागर माने भंडार। ये स्थान जो है यही क्षीर सागर है, यही स्थान है। धरती पर कहूँ नहीं क्षीर सागर है, लेकिन लोग कहते हैं कथा में कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे। हम कहते हम जितना रुपया लागी देवे, हमका ले चलो, हम दिखा दी कौन क्षीर सागर में ऊपर को लेटे हैं। या तो हम जितना मांगी हमका दियो, हम तुमका दिखा दी है। कौन क्षीर सागर में कहाँ विष्णु लेटे हैं, हमका तुम बताओ। अरे वो लेटे वाली जगह ना है। कौन धरती, कौन समुद्र भरा, कहाँ पानी भरा भाई, कहाँ दूध भरा है। जो ने क्षीर सा, क्षीर माने दूध और सागर माने अथाह है, जहाँ भंडार हो गए। तो क्षीर अथाह सागर माँ का स्थान, तो ये इसमें से निकलता रहता, अथाह निकलता है, यही क्षीर सागर है। और यही जीवात्मा वो है, यही से उस क्षीर सागर से वो दूध पी रहा है, यही से उसकी रक्षा हो रही है, यही क्षीर सागर। और जब पैदा हो गया तो वही क्षीर सागर से दूर बाहर पी रहा है। तो अंदर भी पीता है और बाहर भी पीता है। यही संत कहते हैं कि घट के अंदर देखो तो अमृत भरा है, यही तो अमृत है। तो अंदर पहले अमृत पी के बाहर हो, बहिरो पियो, अंदरो पियो, बहिरो पियो। यही असली चीज ये है, यही दूध सागर है, यही क्षीर सागर है। तो है, अथाह है कि नहीं है, कोनो अंतौल है कि नहीं है। निकालते रहा तो बताओ, गाय भैंस रोज दूध तो ले जा, तो डेयरी तौलत हो, अर्थात तो सागर भाग नहीं बाबा। तो ऐसे है आप लोग जो हैं अथाह सागर हैं, और आप ही लोग जीव के निस्ताल जीव के पुराने। हाँ, इस प्रकार से कहा। तो आज जान गए हो क्षीर सागर कहाँ है। क्षीर सागर सबके यहाँ है, और वही क्षीर सागर से हम क्षीर पी के तब बाहर आए हैं। और बाहर आए तब बाहर भी पिए हैं, माँ का भी पिया, गऊ का पिया, कोई बकरी का पिया, कोई काहे पिया, दूध पिया। यही क्षीर सागर, यही अमृत। आप कहते हैं कि भूल गई थे बच्चों पे, वो कहाँ विसार दी थी, इधर ही सही हाँ? यही में। हाँ, जेहिका जहाँ गुर प्रगट भयो, हाँ तो नाभि ही है। जस देखते तैसे गावा, प्रभु का काहू अंत न पावा। और नाभि नीर पवन मिल रहे हैं, और केवल प्राण मूलतः भयो। वहाँ पर नाभि के अंदर यानी नीर और क्षीर दोनों मिले, वही हंस ये बैठ करके क्षीर पीता है, दूध पीता है, वही हंस बिल गाता है, ठीक। और केवल प्राण मूलतः, प्राण अपने ही बैठे हैं, प्राण के द्वारा। मूल क्या है, प्राण। तो कहते हैं नाभि नीर पवन में शब्द करे झनकार, वही माता के गर्भ में वो शब्द सुनाई देता है प्रभु का, और वो बच्चा बराबर देखता है और उनसे बात करता है और दर्शन करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका ग्रंथ कह रहा है, और सब संतों का ग्रंथ यही कह रहा है। तो कहते हैं कि बजी आवाज ब्रह्मांड में है, कोई बिरला करे विचार। कहते हैं ब्रह्मांड में आवाज बज रही है। वो बच्चा किसके सहारे जीवित है, वो शब्द की आवाज के सहारे जीवित है, शब्द के आवाज के सहारे जीवित है। तब कहा है कि बिंद ते नाद, नाद ते वेदा, कारण उस बिंद से आवाज आ रही है, और उस आवाज से चारों वेद प्रकट हुए हैं। और यही का संत ते प्रगट है भेदा, कहीं नहीं का जो संत मिली है तो एक भेद पहियो, नहीं तो न पहियो।
एक भेद तुमका संत से मिली हैं। तो अब हमको सबको जरूरत है कि संत की खोज करें। अगर इनका भेद जाने के तो संत से खोज करें। और नीर बांध ले चलत समीरा, कहे नीर सब कोई बांध के चला हैं। और सो वही आवत नैन के नीरा, वो तो बह के निकल जाते, उसका बांधा तो बांधे नहीं पायो, कल बांध के चलो तो, लेकिन वो पानी आखिन द्वारा बह के निकलेगा, नहीं रुका, बांधे नहीं बंधा। तो कहते हैं पवन ज्वाल हुए फेना पानी, अस बिन बदर मेघ घरानी हुआ गरजत है। कहते हैं गंगा ने घन गरजे कोटवा धाम। कोटवा धाम, तो कोटवा यहाँ आए और यही धाम में हियाँ गरजत है, वही कोटवा धाम में हुआ नहीं गरजत है। सबके अंदर कोटवा है, जो कोटवा है, कोटवा का मतलब ये कोट है, ये कोटिन कोट है। तो कहते हैं कि बिन करतूत पानी कैसे आवै, कहें बिना कर्म के ये पानी कहाँ आई, कैसे आई, आई ना बिना कर्म के हैं करतूत में। और सतगुर बिना राह कस पावे, बिना सतगुर के रास्ता न मिली तो आई कैसे। तो कहते हैं लाग डोरियो चढ़े उतारे, छूटे डोर तो फिर संभारे। कहें डोर जब लाग जाए तो चढ़ो उतरो, और जैसे फिसल जाओ छूट जाए तो फिर पकड़ो, नहीं कि अब छूट गए तो छोड़ो हटाओ, संभारो का फिर संभारो फिर चलो। तो कहते हैं कि ऐसी सूरत लगावे पोढ़ी, टूटे डोर लिए फिर जोड़ी, अब टूटे तो फिर जोड़ो, यो नहीं कि अब टूट गए तो चलो हटाओ। तो फिर कहते हैं कि ऐसी सूरत रहा जो लाई, सो प्यार पिया के मन भाई, वह सच्ची अपने पिया की सुहागिन पत्नी, उसका सुहागिन कहा है। और यह तो सब है सुहागिन है। और अब तो ये शायद नहीं जाने मिले थे कोई सुहागिन है कोई राण है, यक्के में सब पहनाव है, सभी श्रृंगार उन्हों करत भैया जी हैं, वो ज्यादा करत। ज्यादा। हाँ हाँ, जो सही कह रहे हैं, झूठ थोड़े कहा था, क्योंकि उनका डर नहीं है और इनका डर है कि वो देख लिए तो खफा न हो जाए, लेकिन उनका देख के कोई खफा न हुई, खुश हुई। समझा था। हाँ, तो वो ज़्यादा न करिए तो खुश न हुई, तबे तो इनका छोड़ के हो जाई हो, बात समझ लियो। जब वो इनसे ज़्यादा श्रृंगार करिए हाँ, तो कहा था साहब कि जेती सेवा सख पिया लावे, तेती प्यार पिया मन भावे। कहते हैं जो सुहागिन स्त्री हैं वो जतने अपने पति की सेवा करी है उतने वो पति के मन का मतलब भाई हैं, उनकी तरफ उतने खिंचाव हुई लगाव हुई। तो कहा है सोई सुहागिना है नारी, कह वह सुहागिन नारी है जो सीधे अपने पति की तरफ नजर करती है हैं? और त्यह सेवा पिया की अधिकारी, कह वही का अधिकार मिला है कि अपने पति की सेवा करे, बाकी कोई का अधिकार नहीं है। तो कहते हैं आवत जात सो यह विध रहाई, सो प्यार पिया की गत कहाई। कह वह अपने पिया की गति के इच्छा की बात का जानी और वह फिर उनके सेवा कर पाई, जो उनके गति का जान पाई। भाई पति की इच्छा का है तो दूसर कोई कैसे जान पाई। तो जब वह अपने पति की इच्छा का समझ जाए तो वही प्रकार के उनके सेवा करी मुताबिक। तो जब सेवा करी तब उनसे उनका लगाव ज़्यादा रही है, तो वह अपने पिया के प्यारी हुई, यानी फिर उन्हीं से हुई प्यार करी। तो कहते हैं कामिन करते परसय अपने पिया के पाँव। देखो कहो यहाँ अपमान है, कहो कामिन करते परसय अपने पिया के पाँव। अपने परसय मतलब स्पर्श करते है अपने पैर के, रोज अपने प्रभु, यानी उनका प्रभु है, मालिक है, भगवान है ना, अपने पति का रोज वो पैर छूते हैं। कहो जिंदगी में छुई नहीं छुई नहीं, तो जो छुई नहीं तो कौन पत्नी, वो तो एक स्वार्थ है यहाँ, लेकिन यहाँ स्वार्थ नहीं है। तो कहा है और सो प्यार पिया के मन, कह वह प्यारी पिया के मन को भाती है, ताही आदर भाव, तबे वो आदर भाव। तो कहा संदेशन सुनरी नारी, साहेब कहते हैं हे नारियों सुनो मैं संदेश कह रहा हूं। कहा संदेशन सुनरी नारी, मैं तोरे पिया की बलिहारी। सतगुरु जगजीवन साहब कहते हैं कि हे नारियों मैं तुम्हारे पिया की बलिहारी हूं, मैं तुम्हारे पिया की सेवा कर। बताओ, बहुत ऊंची बात है, शब्द है कि नीचा है, ये ऊंची बात है।
तो कहते हैं जितनी जीवात्माएं हैं सबकी वे प्यारे हैं, सबके पिया है ना। तो कहते हैं हे प्यारियों, हे नारियों, नारियों कहा जीवात्माओं को कि हे जीवात्माओं, हे प्यारी नारियों, मैं तुम्हारे पिया की बलिहारी हूँ, कि मैं तुम्हारे पिया की, मैं उनकी बलिहारी हूँ, तो मरी नहीं। अब इसको सोचना है कि सबको वही काम करना चाहिए। कि वो कह रहे हैं कि जी के हम तुम्हारे जो पिया है मैं वो के पूजा कर रहे हैं, तो तुम हो अपने पिया के पूजा करो और तुम हो अपने पिया की प्यारी बनो। हैं तो कहते हैं देख स्वरूप मोह में रहेऊ, तवन रूप में तो हिते कहेऊ। कहीं जौन रूप उनके देखा है, रूप देख के हम मोहित हो गए हैं, तो मेरे पिया का देख के कहीं हम मोहित हो गए हैं। और तुम अपने पिया के रूप ही नहीं जाने पाए, अपने पिया के मन के बात नहीं जान पाए कि हमारे पिया हमसे का चाहत हैं। यही से आए कहते हैं फिर परावा अपन हो जाते, अपन दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं तवन रूप में तोहते बतावा, वह रूप तोरे मन भावा। कहीं जब हम तुमका बताएं तब तुम्हारे मन में वह रूप भाई जाए ही है, वह रूप तुम हो रूप। तो वन रूप में कीन विचारा, एक पियो नारी संसारा। तो कहते कि संसार में जितने हैं वो सब नारी हैं और पिया सबके एक है। एक है। सूरत निरत के ऐसे ख्याला, कोई पावे कोई फिरे बिहाला। कहीं सूरत निरत के कोई तो पाए के बढ़िया निहाल हो जाते, कोई बिहाल है नहीं पावत है, परेशान है। तो कोई विचार के ज्ञान दौड़ावे, कोई विचार भ्रम फिर आवे। कोई विचार करके ज्ञान दौड़ावत है, तो कोई अपन भरम भरम के फिर यही मावत है। और कोई ज्ञान शायर का तिरंगा, कोई ज्ञान फिरे चितभंगा। और कोई ज्ञान जोजन भर धावे, जोजन होते 4 कोस, हाँ, तो वो अतरिन दूर हो गए पहुंचे हैं। और कोई ज्ञान ही अंत न पावे, कोई के अतरा गान हृदय में, आधे अंत मतलब है था है। और हो तो सब जने एक के बाड़ी माँ। तो कहते हैं कोई ज्ञान सुमिरे मन माही, और कोई ज्ञान से भरम फिराही। कोई का ज्ञान है तो अपने मन में बढ़िया ज्ञान से सुमिर रहा है, और कोई भरम रहा है पूरे संसार में। तो ज्ञानवंत संसार है, ज्ञानहीन नहीं कोई। अब साहब कहते हैं कि पूरा संसार ज्ञानवान है, लेकिन ज्ञान से हीन कोई है नहीं है। लेकिन जहिका जैसी सूझ है तहिका तैसी हो। कोई नहीं है ज्ञानी संसार में, चाहे जिसे तुम पूछ लो कह दो तुम यार ज्ञानी हो कि अज्ञानी, तो का बताई का कही कि हम अज्ञानी हैं, कही वे न करी है। लेकिन साहेब बता दी न कि जी के जैसी सूझबूझ है कहो वैसे बता ज्ञान। तो जो को जैसे आहे ज्ञानी, ताके हिया तस ज्योति समानी। कहीं जी के जत्ता ज्ञान है हृदय में, जी के जतनी पहुँचे उसके हिसाब से उनके प्रकाश है। तो काव के जैसे व्याप रूपाया, काव के जैसे व्याप स्वरूपा, सो तैसे हो देखे रूपा। कहीं जिस प्रकार के जी के भावना है उसकी आँखी है, वो इस प्रकार के उसका रूप है। और क्यों नक्षत्र हिया वार समानी, क्यों सम हिया घट ज्योत समानी। और क्यों घट है जो दीपक बारी, तम गल हिया हो तुम जियारी। तम कहते हैं अंधेरे का। कहीं जी के घट के अंदर दीपक जला, उसके घट के अंदर के अंधेरा खत्म होगा। तो जहाँ तक प्रकाश गवा वहाँ तक वो रोशनी, वहाँ तक वो देखिस, और जहाँ रोशनी नहीं पहुँची वहाँ नहीं देखिस। तो दीपक का भी तो फोकस होता है, छोट बड़ा है पावर के अनुसार, ये है मतलब। तो फिर कहा था क्यों स्वरूप शशिका यश होई, अति उजियार निस रहत न कोई। कहते हैं सस माने के होते चंद्रमा। कहीं कोही के प्रकाश रूप है चंद्रमा के समान है, ज़्यादा तेज नहीं है भाई, बदरी सदरी जैसे पे है, तो उसके स्वरूप जो ठंडा है। तो चंद्रमा के रूप माँ और ठंडक माँ सब बहिरियात हैं, लेकिन सूरज की गर्मी में सभी नहीं बहिरियात। लेकिन उसका प्रकाश कितना तेज है, तो चाहे जहाँ बैठे हो, लेकिन सूरज के अंधेरे में बैठे हो तब वो प्रकाश तुमका हुआ मारी फोकस। लेकिन चंद्रमा के फोकस हुआ न लगी, कि लगी न लगी। तो इसलिए कहा था कि जस साधु कोई होए अहे, तारे सब संसार। कहे अस साधु कोई होए कि सारे संसार का तार भी, ऐसा साधु हो चाहिए साहेब कहा है। तो रब स्वरूप जिनके मन माही, रहत जगत वे छिपत है नाही। कहें जिस चंद्र सूरज के समान है प्रकाश है, वो कबो छिपाए संसार में न छिपी, वो अपने चाहे जतरा छिपाओ। और चंद्रमा के समान हो तो छिप जाइए, यह तुम जाने रहो, क्योंकि वो
ठंडक मास और सर्दी में बाहर सभी निकलत नहीं है, लेकिन इनके प्रकाश में छिपबे न करी साधु। तो कहा है कि रब की जोत को कहाँ छिपावे, छिपे तो छिपे रह ही नहीं पावे। कहीं अगर छिपेबो बड़े कोनो में से तो छिपाए से छिपत नहीं है, अगर छिपाए के रहा चाहे तो रह न पाई, फिर संसार में रह न पाई। सूरज का है हम निकरी हमारे प्रकाश का कोई नाने न पावे तो कई संसार में रह पाइए, रह न पाइए। यही हमारे संतन का कोई रह नहीं दिए, उनके प्रकाश का देख करके दुनिया वाले जले नहीं जले। बीमा ये जितना ब्राह्मण जात है वेद शास्त्र वाला ये तो बहुत ही जला कि हमारा रोजी रोटी जा रही, ये माले चले। और इधर कहते हैं रब घट में जो आप छिपावे, घट डर जाए, घट टर जाए किरण फिर आवे। हाँ, कहीं अगर घटो जल जाए तो फिर जाए तब वो उमा किरण बच जाए, तब प्रकाश उसके अंदर जाए जरूर तेज है। तो ज्ञान के शब्द में करत है भाषा, ऐसी ज्योत है प्रकाशा। कहीं ज्ञान के शब्द में जो प्रकाश करत है उनके ऐसी ज्योति प्रकाश। अनल कष्ट जो रहत समोई, कौनी जतन से प्रगट होई। है कहीं जो अनल यानी जो आग में हरदम प्रगट रहता है तो कैसे प्रगट हुई, कहीं जतन से। तो साहब कहा है कि जुगत अनल के पहुँचे जाई, और काष्ट काठ मिले वही राई। हैं बहुराई तो कहते हैं जैसे अगिन है और काठ में काठ रगड़ दियो तो अगिन पैदा हो जाते, लकड़ी में लकड़ी है ना। तो कहते वैसे ही प्रगट हुई, ऐसे न हुई बिना रगड़ के है, रगड़ करे परी तब मतलब ज्ञान प्रगट हुई है। तो कहते हैं कष्ट से अनल रहत है छिपाई, और काठ रगड़ के प्रगट कराई। कहीं अग्नि जोन है वो छिपी है तो रगड़ हो जाए बस अब प्रगट हो जाए। तो ऐसे ही सब चीज धरा, खाली हम रगड़ नहीं लगा रहे। पारस ही है लोहाओ है ही है, उसका रगड़ के छुआओ मुर्चा छूट जाए बस सोना बने, और सोना बने तो सोनार बैठा है वो गढ़ के जेवर तैयार करे है, सब जगह बढ़िया लटका लियो, सब सेवा करे। तो कहा था यही से नहीं कि जालय कष्ट नगर नहीं जाई, और तौलय अनल उठत नहीं धाई। और ज्ञानी ज्ञान मिले सुख होई, मिले तब ज्ञान मंगन अम्भा सोई। कहीं वह मगन होई जो रगड़ करी वही का प्रगट होई, जो प्रगट हो जाई तो रगड़ करी तो दुकान खोली, तो दुकान जब खोली है तो कहा था कि ज्ञानी ज्ञान मिले सुख होई। कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले थे दोनों का सुख होता है। अब मिले तब ज्ञान मगन महा सोई, जब ज्ञान मिला ज्ञानी से मगन होते हैं। दोनों ज्योत एक हो जाई, तब जो दोनों के मत एक हुई तो ये दोनों ज्योति जो है ये दोनों एक जब हुई है तो फोकस बनी, धक्का लागी बस 10वां केवाड़ा खोला तैयार है। यह युक्ति करेंगे कि दोनों के प्रकाश एक हो जाए अंदर वाली आँख पर। एक बाहर प्रकाश है ना इनके, तो दोनों के प्रकाश बटोर के अंदर तीसरी आँख में ठोकर मारना है, वो ऊका पलक खुले। तो कहा है कि दोनों ज्योत एक हो जाए हैं, और ज्ञानी ज्ञान मिले जो जाए तब। तो कहते हैं दिया तन प्रेम तेल कर, दिया है यू तन और प्रेम आए तेल, साहब बता रहे। और ज्ञान की बाती डार है, और शब्द अनल टेमी बड़े, यानी टेम से, टेम मतलब है जब स्पर्श हुई तो शब्द से स्पर्श हुई जब टेम है। तो कहते हैं बड़े और करे सत्य उजियार, तब सत्य का उजियर हुई। तो यूँ कहो खरीदे खाए, ये तो कपड़े लगेन धरा है, कहूँ आने तो जाग नहीं है। तबे तो रामायण में लिखी है कि बिने घिरती दीप यारती साजू आरती, यही रोज यहाँ हुए थे जब सत्संग के बाद है। और वो हम तो लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घिरत बाती, की जरूरत ही नहीं है। सब सामान तो अपने लगे है, अरे देश लाई वहाँ तो नहीं लावे के, बस सब सामान इकट्ठा करो भाली उमा बटोर के एकदम छुआवे के, छुई जा जल जाए। तो वह यूँ कहा था हैं कि शब्द अनल टेमी बड़े, ये सब तीनों चीज मिला के शब्द से हमको छुआना है, टेम से, टेम से छुआओ तो सत करे सत उजियार। तो कहा है क्षीर प्रसंग घिरत केर पसारा, क्षीर माने दूध, इका प्रसंग के पसार करके साहब कहा हम तुमको सब समझा दिया, समझाई न किन समझा दिए। और ऐसा रहत सबहिते न्यारा, कहीं सबसे न्यारा है। लेकिन जुक्ति करो तो वही क्षीर से दूध से घी बाहर निकाल लियो।
हैं। तो जुगत पाए मथ लियो बरियाई, जुगत बनाए करके पाए करके तो फीका मथ के अलग कर लियो। और ताहे जुगत जन माने जन माम नाम ही पाई, तो कहीं जान लियो कि वह जुगते करके मानो वो जन नाम पाएगा हैं। ऐसे जुगत कर छाने कोई और पाए के त्वत अमर भा सोई। ऐसे जुगते करके और जो छान के मस्का से घी खड़े के निकाल ले तो समझो वो अमर होएगा, घी अमर होएगा, फिर अमर होएगा। तो अमर भय जन सोय तत् सो राम नाम भज, कहें जो वही अमर भय जो राम के नाम का, सत्य नाम का, राम राम कहे नहीं, राम के कोई वास्तविक अलग नाम है, वही नाम का जप करके वो आज त्वत्सार कहें उका भज के। और यह सम मंत्र न कोई कहती हाँ प्रगट पुकार के। साहब कहते हैं कि ये मंत्र के अलावा कोई दूसरा मंत्र अब नहीं है, मैं यहाँ पुकार के कहित है। इत श्री कथा ज्ञान प्रकाश बानी सोई सम्राट सदगुरु जगजीवन महाराज जीव की संपूर्ण संभूषते राम राम। तो कहते हैं कि यह कथा मैंने आपको सारा भेद बता दिया। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।